हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू साइट, फोबिया, सोमनिया और एज। तो साइट से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं एग्जाम में, और फोबिया और सोमनिया यानी कि नींद से रिलेटेड, स्लीप से रिलेटेड, और एज से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं एग्जाम में, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो भी ट्रिक से। तो वीडियो में बने रहें और सारे वर्ड्स याद करके ही जाएँ। देखिए, तो याद कैसे रखेंगे, ये जितने भी रेड है सारा निमोनिक लिखा हुआ मैंने, तो इसे आप ध्यान देंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक एकड़, एक एकड़, एक एकड़, ठीक है। एकड़ क्या लिखा हुआ, ACAR, एकड़, ठीक है। तो एक एकड़ में जो मैंने फसल लगाई थी उसको सारे बग्स ने, टीनी बग्स ने और टीनी माइट्स ने खा लिया या बर्बाद कर दिया, ठीक है। एक एकड़ में यानी एक्रोफोबिया, ठीक है। एक्रोफोबिया एक एकड़, एक्रोफोबिया एक एकड़। तो एक एकड़ में जो मैंने फसल लगाई थी उसको जितने भी बग्स थे, माइट्स थे, उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो एक्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, टीनी बग्स, ठीक है। देखिए दूसरा वर्ड क्या है, एसेरोफोबिया, ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारा एसेरोफोबिया। तो एसेरोफोबिया कैसे याद करेंगे, देखिए ACERO, ठीक है। एसेरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सॉरनेस, यानी खट्टापन से डर। तो देखिए इसका कुछ नहीं बन पाया, तो बस ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, रट के। एसेरोफोबिया का मतलब होता है सॉरनेस, ठीक है, फियर ऑफ सॉरनेस यानी खट्टेपन से डर लगना। अगला जो वर्ड है हमारा देखिए क्या है, एकॉस्टिक फोबिया। तो देखिए एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, साउंड। एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, साउंड। जब भी आप देखोगे गिटार वगैरह पे तो आपको मिलेंगे जितने भी गिटार क्लासेस मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, सबका कुछ ना कुछ नाम रहेगा, ठीक है। जैसे एकॉस्टिक पहाड़ी, एकॉस्टिक बनिया। तो देखिए ये सब क्या है, एकॉस्टिक यानी साउंड से रिलेटेड। जो भी वीडियो बनाते हो साउंड से रिलेटेड बनाते हैं, यानी गिटार म्यूजिक वगैरह से। तो एकॉस्टिक फोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, साउंड। तो देखिए याद कैसे करना है, देखिए एक कोस दूर, एकॉस्टिक, एक कोस दूर, ठीक है। एक कोस इसमें आपको याद रखना है। तो एक कोस, जो गब्बर सिंह का डायलॉग है ना कि एक कोस दूर जब बच्चा रोता है गांव में तो माँ कहती है चुप हो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। तो एक कोस दूर से, तो बच्चा गब्बर से नहीं डर रहा है, वो गब्बर के साउंड से डरेगा। वो बच्चा किससे डरेगा, गब्बर के साउंड से डरेगा, ठीक है। तो एक कोस दूर थे कॉस्टिक, आपको अब याद हो गया होगा, फियर ऑफ साउंड, यानी इमेजिन कर लीजिए आप, आपको याद हो जाएगा। तो एकॉस्टिक फोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ साउंड। चलिए दूसरा देखिए, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ द हाई प्लेसेस, यानी हाई प्लेसेस से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्रोफोबिया में क्या है कि एक्रोफोबिया, देखिए एक्रोफोबिया में लिया है 1 करोड़, देखिए ACRO, ठीक है, 1 करोड़। इसमें देखिए, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, इसमें क्या है ACARO है, ठीक है। एक एकड़ लिखा हुआ, इसमें क्या है, सी के बाद डायरेक्ट आर है, जैसे हम लोग करोड़ लिखते हैं ना। तो 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ लोगों को क्या है, ऊंचाई से डर लगता है। 1 करोड़, आप ऐसा मान लो कि 1 करोड़ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है। तो एग्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ हाई प्लेसेस। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हिप्सोफोबिया। तो हिप्सो में देखिए हाई है, पहला क्या है HY, हाई। तो हाई का मतलब क्या हो जाएगा, हाइट से डर लगना, ठीक है। तो फियर ऑफ हाइट। आगे बढ़ता हूँ, देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एयर ट्रेवल, ठीक है, मतलब एयर ट्रेवल से डरना। देखो एरो जो है एरोप्लेन से, एरोप्लेन का एरो लिया गया है, ठीक है। तो एरो से क्या बना है, एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या है, एयर ट्रेवल है, तो एरोप्लेन से डर लगना है, यानी एरोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ एयर ट्रेवल, ठीक है, हवाई यात्रा से डर लगना। अगला देखिए एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, ठीक है, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। तो देखिए क्या है, अगोरना। अगोरना का मतलब क्या होता है, गांव में अगोरना बोलते हैं किसी की पहरेदारी करना, ठीक है। तो जब कोई क्या होता है, जिसे बाहरी प्लेस से डर लगता है उसे घर में अगोर दिया जाता है, या जानवर हो या कुछ भी हो, पशु पंछी हो, उसे अगोर दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को अगोरना कहते हैं। तो अगोरा का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, यानी खुली जगहों से जिसे डर लगता है उसे अगोरा फोबिया कहते हैं। अगला देखिए क्या है, आइल्यूरोफोबिया, ठीक है। एलूरोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डर लगना। तो देखिए इसे कैसे रिलेट करेंगे, देखिए आइलू बिल्लू, क्या है AILU, आइलू है ना, बिल्लू। तो देखिए आइलू बिल्लू ये रिलेट हो रहा है, तो आइलू से आप रिलेट करेंगे बिल्लू को, तो बिल्लू किसे कहते हैं, हम बिल्लियों को कहते हैं। तो एलू, एलुफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, एलूरोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ कैट्स, ठीक है। अगला देखिए अल्गोफोबिया। अल्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन, यानी कि दर्द से डर लगना, या जिसे दर्द से डर लगता है या जो दर्द से डरता हो। तो फियर ऑफ पेन को कैसे याद रखेंगे, देखिए अल्गो लिखा हुआ, तो इसे आप पढ़ेंगे ए अलग, ए अलग, ठीक है, ए अलग।
तो ये अलग रहता है। तो कौन अलग रहता है? जिसे बहुत ज्यादा गम हो, जिसे बहुत ज्यादा क्या हो, दर्द हो, है ना, दुख हो, तो वो सबसे क्या रहेगा, अलग ही बैठेगा या अलग ही रहेगा। तो अल्गोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ पेन। आप आपके माइंड में ऐसा चित्र बनते रहना चाहिए, इमेज बनते रहना चाहिए जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ। अगला देखिए वर्ड है अमेरिकोफोबिया। तो ये बड़ा आसान है। अमेरिकोफोबिया का मतलब होता है अमेरिकन पीपल से डर लगना। ठीक है, अमेरिकन लोगों से क्या होना, डर लगना। तो देखिए अमेरिकोफोबिया का मतलब अमेरिका मैंने लिख दिया, आपको याद कर लेना। अमेरिका, अमेरिकन अमेरिकन पीपल से जिसे डर लगेगा उसे अमेरिकोफोबिया कहेंगे। नेक्स्ट देखिए एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैन। फियर ऑफ मैन यानी आदमियों से डर लगना। ठीक है, उसे कहते हैं एंड्रोफोबिया। तो देखिए क्या बनेगा, ए ना डरो, एंड्रो, ए ना डरो, किससे ना डरो, आदमी से मत डरो, ए इस आदमी से मत डरो, ए ना डरो। ठीक है, तो एंड्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ मैन। आगे देखिए एनीमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाइंड। एनीमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाइंड यानी कि हवा से डर लगना। तो कैसे, देखिए ए नीम, ए नीम। तो देखिए कहीं पे भी आप क्या, नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और बहुत जोर से हवा चलने लगी और नीम का पत्ता क्या होने लगा, हिलने लगा, तो आपको क्या लगता है, जरूर भूत भूत आ गया यहाँ पे, है ना। तो उस तरह से डर डर टाइप की फीलिंग आ जाती है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वो जो नीम का पत्ता है, पेड़ है, वो किससे हिल रहा है, हवा से हिल रहा है। ठीक है, किससे हिल रहा है, हवा से हिल रहा है। तो एनीमोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ विंड यानी हवा से डर लगना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अनगिनोफोबिया। अनगिनो, ठीक है, अनगिनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ नैरोनेस। यानी कि नैरोनेस का मतलब क्या होता है, संकीर्ण, छोटी जगह। ठीक है, तो देखिए अनगिनो, अनगिनत, अनगिनत लोगों को छोटी जगह से डर लगता है, या फिर अनगिनत लोग छोटी जगह पे फंस गए हैं। ठीक है, अनगिनत लोग एक छोटी सी जगह में क्या हो गए हैं, फंस गए हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं और उन्हें डर लग रहा है। फिर से सुनिएगा, अनगिनत लोग क्या हो गए हैं, एक छोटी सी जगह पे, नैरो जगह पे फंस गए हैं और उन्हें डर लग रहा है। ठीक है, तो अनगिनत फोबिया यानी कि एनगिनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ नैरोनेस यानी छोटे जगह से, यानी कि डर लगना। ठीक है, छोटे जगह से क्या होना, डर लगना। आगे देखिए क्या है, अगला है हमारा एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया का मतलब फियर ऑफ इंग्लिश पीपल एंड थिंग्स यानी कि अंग्रेजों से डर लगना या अंग्रेजी वस्तुओं से डर लगना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एंगल। ठीक है, क्या, एंगल, एंग्लो में एंगल वर्ड मैंने ढूंढा है, इसमें ट्रिक कैसे। तो देखिए अंग्रेजों ने हर एंगल से भारतीयों को लूटा। ठीक है, अंग्रेजों ने हर एंगल से किन्हें लूटा, हम भारतीयों को लूटा। इसलिए क्या होते थे, पहले लोग क्या करते थे, जो गांव में रहते थे, वो डरते थे कि हमें टैक्स देना पड़ेगा, हर तरह से टैक्स लेते थे, हर एंगल का टैक्स लेते थे। इसलिए भारतीय क्या होते थे, अंग्रेजों से डरते थे। ठीक है, और तो और क्या था इससे रिलेटेड कि वो बॉयकॉट, है ना, बॉयकॉट, स्वदेशी आंदोलन में बॉयकॉट कर रहे थे इंग्लिश चीजों की। तो ये थिंग्स भी आपको इससे रिलेटेड याद हो जाएंगे। आगे देखिए अगला है हमारा एंथोफोबिया। एंथोफोबिया का मतलब था फ्लावर। ठीक है, फ्लावर से डर यानी फियर ऑफ फ्लावर। तो देखिए इसको रिलेट करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा थोड़ा, कि एंथ्रोफोबिया, ये अभी मैं छोड़ रहा हूँ, देखिएगा एंथ्रोफोबिया यहाँ पे है, एंथ्रो। तो देखिए एंथ्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पीपल यानी कि लोगों से डर लगना। अभी हमने मैन से पढ़ा था, है ना, एंड्रो मैन। तो ए ना डरो मैन से यानी कि आदमियों से, यहाँ पे अब लोगों से है, यानी लोगों का मतलब कोई सा भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, जेंट्स हो, कोई भी हो। तो देखिए फियर ऑफ पीपल यानी लोगों का डर। तो एंथ्रो, तो देखिए थ्रो, थ्रो, लोग क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, लोग क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, है ना। तो लोग पत्थर मारते तो डर लगेगा ही। तो क्या है, जब भी क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, राइट्स वगैरह होते हैं, तो लोग पत्थर पत्थर मारते हैं पुलिसों पे, है ना, पुलिस लोगों पे। तो थ्रो कौन करता है, तो लोग करते हैं। उसी तरह आप देखिए एंथो है यहाँ पे, यहाँ पे आर नहीं है। तो जहाँ पे एंथो हो सिर्फ, उसे आप फूल समझिए, फूल से डर। ठीक है, जहाँ पे एंथ्रो हो, आर ओ, ANTHRO, एंथ्रो यानी थ्रो मिले, तो समझ जाइए क्या है, लोगों का डर है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ANTHO है, एंथो है, वहां पे आपको समझना है फूलों का डर। तो इस तरह से आपको ये दो वर्ड रिलेट करके याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, देखिए अगला जो हमारा है एंटलोफोबिया। एंटलोफोबिया का मतलब होता है फ्लूट्स। एंटलोफोबिया का मतलब होता है फ्लूट्स। तो देखिए क्या है, अंत लो, अंत लो, अंत लोप। ठीक है, अंतलोप यानी ANTLOP, ANTLOP। तो देखिए अंत में लोप हो गया सब कुछ, बाढ़ आने के बाद अंत में क्या हो गया, सब लोप हो गया। लोप का मतलब क्या होता है, विलुप्त हो जाना। ठीक है, तो पूरा का पूरा गांव जो है विलुप्त हो गया अंत में। ठीक है, तो अंतलोप। तो एंथोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, एंटलोफोबिया का मतलब हो जाएगा हमारा
फियर ऑफ फ्लूड्स यानी बाढ़ से डर लगना, एंटलोफोबिया। ठीक है, चलिए दूसरा वर्ड देखिए हमारा अपियरोफोबिया। अपियरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इन्फिनिटी। देखिए फियर ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता से डर। ठीक है, अनिश्चित अनगिनत से डर। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना है, तो इसे आपको रट के याद करना है कि अपियरोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और आप इसे याद कर लेना। आगे बढ़ता हूँ, देखिए क्या है अर्चनोफोबिया। अर्चनोफोबिया का मतलब होता है क्या, फियर ऑफ स्पाइडर्स यानी कि मकड़ों से डर लगना, मकड़ी से डर लगना, स्पाइडर से डर लगना। देखिए फियर ऑफ स्पाइडर्स, तो इसे कैसे देखेंगे, अर्चनों को रिलेट करेंगे अरचना, अरचना। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है अरचना। तो देखिए क्या है अरचना, स्पाइडर क्या करती है, रचना करती है किसकी, जाले की। ठीक है ना, स्पाइडर क्या करती है, वेब की यानी जालों की क्या करती है, वो रचना करती है। तो अर्चनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्पाइडर्स। ठीक है, मकड़ियों से डर लगना। आगे देखिए अगला वर्ड है हमारा एस्थनोफोबिया। ठीक है, एस्थनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वीकनेस, एस्थनो। ठीक है, तो देखिए इसका भी कोई ट्रिक नहीं बना, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका नहीं बन रहा है, बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं बन रहा, तो ये आपको रटना है कुछ वर्ड्स, बाकी वर्ड्स मैं करवाऊंगा। ये आप देखिए फियर ऑफ वीकनेस, ये आप रट जाइए, एस्थेनोफोबिया। एस्थेनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ वीकनेस। ठीक है, अगला देखिए वर्ड हमारा अस्ट्रोफोबिया। अस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, लाइट से डर लगना, अस्ट्रोफोबिया। तो देखिए ASTRAPOPHOBIA, अस्ट्रोफोबिया। तो कैसे याद करेंगे, देखिए अस्त्रों को रिलेट करना है अस्त्रों से, अस्त्र शस्त्र जो होते हैं ना, अस्त्र शस्त्र। तो जो अस्त्र शस्त्र होते थे रामायण महाभारत में, आप देखोगे उसके वीडियो, तो अस्त्र से क्या निकलते थे, अस्त्र से आग या लाइट निकलती थी। ठीक है, तो क्या होता है, उससे लाइट निकलती है तो लोग उससे डर जाते थे। तो अस्ट्रोफोबिया यानी एस्ट्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा लाइट से डर लगना। तो आप इसे याद कर लेना। अगला देखिए एटेलोफोबिया। एटेलोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ इम्परफेक्शन यानी इम्परफेक्शन का मतलब होता है अंधूरापन से डर लगना। तो ये भी आपको याद करना है, एटेलोफोबिया रट जाइए आप मेरे साथ। एटेलोफोबिया, एटेलोफोबिया का मतलब फियर ऑफ इम्परफेक्शन। एटेलोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर इम्परफेक्शन यानी कि अधूरापन से डर। अगला देखिए अटेफोबिया। एटेफोबिया, एटेफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रुइन। तो देखिए इसे भी आप रट जाइए। एटोफोबिया का मतलब क्या, फियर ऑफ रुइन यानी बर्बादी का डर। एटोफोबिया का मतलब बर्बादी का डर। आगे देखिए अगला जो हमारा वर्ड है ऑटोफोबिया। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है ऑटोफोबिया। तो ऑटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ लॉनलीनेस यानी कि अकेलेपन से डर लगना। तो देखिए ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद, यानी वो अकेला रहता है, खुद रहता है। तो बस वो खुद रहता है तो उसे किससे डर लगेगा, लॉनलीनेस से डर लगेगा यानी अकेलापन से डर लगेगा। तो देखिए ऑटो, ऑटोफोबिया का मतलब याद रख लीजिएगा आप, क्या, लॉनलीनेस। अगला देखिए बैसिलोफोबिया। बैसिलोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ माइक्रोब्स। तो आप देखिए बैसिलोफोबिया में आप देखोगे क्या है, बैसिल है, क्या लिखा हुआ है, बैसिल। तो बैसिल यानी क्या, लैक्टोबैसिल्स। बैसिल से आप याद रखिए क्या, लैक्टोबैसिल्स। तो देखिए लैक्टोबैसिल्स क्या है, एक बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, जिससे दही जमता है ना। यहाँ पे माइक्रोबियल फोबिया दिया हुआ है, तो आप दोनों से रिलेट कर लेना कि लैक्टोबैसिल्स क्या है, एक माइक्रोब्स है जिससे दही जमाया जाता है, तो उससे डर लगना। आगे देखिए बैक्टीरियोफोबिया। तो बैक्टीरियोफोबिया का मतलब होता है बैक्टीरिया से डर, फियर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये भी आपको याद हो जाएगा, बैक्टीरियोफोबिया। अगला देखिए है क्या, बल्लीफोबिया। बल्लीफोबिया का मतलब है बुलेट्स। ठीक है, फियर ऑफ बुलेट्स। तो देखिए बेलीफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, कैसे लेट करेंगे, बेलीफोबिया में देखिए BALL, पहले क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ड है BALL। तो उसकी बॉल बिल्कुल बुलेट के रफ्तार से निकली। ठीक है, उसकी बॉल, ब्रेटली की बॉल जो है बिल्कुल बुलेट के रफ्तार से निकली। तो देखिए बेलिस्टोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, बुलेट का डर। ठीक है, गोलियों का डर। अगला वर्ड देखिए हमारा बाथोफोबिया। वर्ड नंबर 28 जो है बाथोफोबिया। बाथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेप्थ यानी गहराई से डर। तो देखिए बाथ में क्या होता है, नहाना होता है। तो कोई लड़का है वो जो बिल्कुल तालाब की गहराई में जाकर के नहाने लगा, तो उससे फिर क्या हो गया, डर हो गया, किस चीज से, डेप्थ से, कि कितना गहरा है बाबा ये तालाब। तो उसे डर हो गया, तो बाथोफोबिया, उसके बाद वो दोबारा वो डेप्थ में नहाने नहीं जाएगा। तो बाथोफोबिया का मतलब हो जाएगा डेप्थ में नहाना, या फिर ऐसे याद कर लो कि बाथोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेप्थ से डर लगना। आगे देखिए क्या है, बाटोफोबिया। तो देखिए बाटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स। फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स यानी कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से डर लगना। ठीक है, तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से डर लगना कैसे याद करेंगे, देखिए बातों ही बातों में, बाटोफोबिया को याद रखेंगे, बातों ही बातों में वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे चढ़ गई और उसे डर लगने लगा। ठीक है,
बातों ही बातों में वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे चढ़ गई और उसे क्या लगने लगा, डर लगने लगा। तो बाटोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स। आगे देखिए, आगे है बैट्राचोफोबिया। बैट्राचोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ रेप्टाइल। तो इसका देखिए कोई ट्रिक नहीं बना, तो आप इसे रट लेना। वर्ड नंबर 30। आगे देखिए क्या है, बेलोनोफोबिया, बिलोनफोबिया। बिलोनफोबिया का मतलब होता है नेडल से डर लगना। क्या, नेडल से यानी सुई से डर लगना, फियर ऑफ नेडल्स। तो देखो क्या हम बोलेंगे, थोड़ा फनी है, अबे लोना, अबे लोना, कुछ नहीं होता, ठीक है, छोटी सी सुई तो है, अबे लोना। तो अबे लोना, बेलोना, ठीक है, बी लोन। तो बिलोनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ नेडल्स। अबे लो ना, सुई लो ना, तो डर लगता है, तो फियर ऑफ नेडल्स, बेलोनाफोबिया। ठीक है, अगला वर्ड देखिए हमारा क्या है, अगला वर्ड देखिए ब्लिनो। ठीक है, ब्लेनेनोफोबिया। ब्लेनेनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ स्माइल। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना, तो आप इसे याद कर लो। ब्लेनेनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्माइल। चलिए आगे बढ़ता हूँ, वर्ड नंबर देखिए 33। देखिए क्या है, ब्रोमिड्रो। ठीक है, ब्रोमिड्रोसीफोबिया। कुछ वर्ड्स अजीब है बिल्कुल। ब्रोमिड्रोसीफोबिया, फियर ऑफ बॉडी ऑर्डर। तो देखिए बॉडी ऑर्डर का मतलब क्या होता है, शरीर के दुर्गंध से जिसको डर लगे। ठीक है, तो वही होता है ब्रोमिड्रोसीफोबिया। तो याद कर सकेंगे, ब्रोमी को मैंने याद देखिए रिलेट किया वॉमिट से। ठीक है, तो वॉमिट, कोई भी क्या करता है, वॉमिट करता है, तो हमें क्या लगता है, अजीब दुर्गंध आती है ना, तो हमें उससे डर लगने लगता है। तो वॉमिड्रोसीफोबिया का मतलब हो जाएगा शरीर के दुर्गंध से डर लगना। ठीक है, अगला वर्ड देखिए ब्रोंटोफोबिया। तो ब्रोंटोफोबिया का मतलब होता है थंडर से डर लगना। किससे, थंडर से डर लगना है, बिजली से डर लगना। तो देखिए ब्रोंटो, तो ब्रो से याद रखिए, ब्रो। ठीक है, ब्रो यानी मेरे ब्रो को, ऐसा कोई वर्ड आपको दोबारा नहीं मिलेगा, लास्ट वर्ड है जो। तो ब्रोमिड्रोसी का मतलब तो ब्रोमिट याद रखना, लेकिन यहाँ पे ब्रोंटो है। ठीक है, ब्रोंटो, तो इसको याद रखना है, ब्रो मत डरो ठंडर से। तो फियर ऑफ ठंडर, ब्रोंटिफोबिया, ब्रोंटोफोबिया, ब्रोंटोफोबिया। ठीक है, अगला देखिए, अगला वर्ड है कार्सिनोफोबिया। कार्सिनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ कैंसर। तो देखिए इसको याद रखना है, कार्सिनो को याद रखना है कैंसरिनो। कार्सिनो को आपको क्या पढ़ना है, कैंसरिनो, यानी कैंसर से डर लगना। ठीक है, फियर ऑफ कैंसर, कार्सिनो, कैंसरिनो। अगला वर्ड देखिए हमारा है कार्डियोफोबिया। कार्डियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हार्ट डिजीज, यानी दिल की बीमारियों से डर लगना। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए कार्डियो, जो कार्डियो करता है ना हम लोग सुबह में, तो उसे कार्डियो से डर लगता है। उसे कार्डियो से क्या होता है, वो कार्डियो दिल से नहीं करता है, इसलिए उसे डर लगता है। वो कार्डियो दिल से नहीं करता, ठीक है, इसलिए उसे क्या लगता है, डर लगता है दिल की बीमारियों से। या फिर ऐसे याद करो, अगर आप कार्डियो नहीं करोगे तो आपको दिल की बीमारियां होने की क्या है, आशंका ज्यादा रहेगी। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर लेना। तो कार्डियोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हार्ट डिजीज। अगला देखिए चीमियाफोबिया। तो देखिए चीमियाफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ कोल्ड। ठीक है, चीमिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ कोल्ड। तो इसका भी देखिए कोई ट्रिक नहीं बना, चीमियाफोबिया, चीमिया को कैसे रिलेट करो, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, चीमिया, चीमियाफोबिया, तो बस आप ऐसे रट जाओ, चीमियाफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कोल्ड। अगला देखिए क्या है, चिनोनोफोबिया। चिनोनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ स्नो, बर्फ से डर लगना। तो देखिए चिल ओ नो, चिनोनो क्या पढ़ना है, चिल ओ नो, चिल इतना ठंडा, ओ नो क्या होता है, स्नो होती है, बर्फ होती है। तो चिल ओ नो है ना, तो चिनोनो का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्नो। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे देखिए अगला हमारा वर्ड है, अगला है क्रेमेटाफोबिया। तो देखिए क्रेमेटाफोबिया का मतलब होता है मनी से डरना। तो देखिए क्रीमा, क्या है यहाँ पे, क्रेमा। तो देखिए क्रीमा, क्रेमा को आपको रिलेट करना है क्रीम से। ठीक है, क्रीम माँ, तो माँ क्रीम ला दो, माँ क्या कर दो, क्रीम ला दो, क्रीम, क्रीम, क्रीमा, क्रीमा। ठीक है, तो माँ क्या ला दो, क्रीम ला दो, लेकिन माँ के पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। माँ क्या ला दो, पैसे ला दो। ठीक है, तो वहाँ पे पैसों का डर हो जाएगा। ठीक है, क्रेमांटोफोबिया। क्रेमांटोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, पैसों का डर, यानी फियर ऑफ मनी। अगला देखिए क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ कलर, कलर का डर। तो देखिए क्रोमो में, अगर आप क्रोम, अपने क्रोम ब्राउजर के जो सिंबल है, सिंबल को देखोगे, आप आइकन को देखोगे, तो वो डिफरेंट कलर का है, यानी कलरफुल है, तो उससे डर लगना। ठीक है, तो क्रोमोफोबिया का मतलब हो जाएगा क्या, कलर से डर लगना। आज देखिए क्रोनोफोबिया। तो क्रोनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ टाइम। तो देखिए क्रोनो लग रहा है कोरोना, कोरोना, कोरोना। तो देखिए कोरोना, कोरोना के में सबको डर लगता है ना, कोरोना के टाइम में सबको डर लगता है। तो कैसे रखना, क्रोनोफोबिया, तो कोरोना टाइम। ठीक है, क्रोनोफोबिया, कोरोना, कोरोनो, कोरोना, कोरोनो, रिलेट कर लिया, क्रोनोफोबिया यानी कोरोना का टाइम से सबको डर लगता है। तो क्रोनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ टाइम। आगे देखिए क्रिसोफोबिया। क्रिसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ गोल्ड। क्रिसोफोबिया का मतलब क्या होता है,
और फियर ऑफ गोल्ड। तो देखिए क्रिसो को कैसे रिलेट करना है, क्रिस से। तो क्रिस जो मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, ठीक है, तो उससे पहले उसने कौन सी मूवी बनाई थी, धूम मूवी बनाई थी, धूम 2। तो धूम 2 में उसने इतना गोल्ड चुरा लिया कि उसे क्या लगने लगा, डर लगने लगा, ठीक है, कि कहीं मुझे पुलिस पकड़ ना ले, इसलिए फिर उसने क्रिस मूवी बना दी। तो आप इस तरह से रिलेट कर लेना इसे। तो क्रिस है ना, क्रिसोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ गोल्ड, सोने का डर, सोना। अगला देखिए सीबोफोबिया। सीबोफोबिया का मतलब होता है फूड, फियर ऑफ फूड। तो देखिए सीबोफोबिया और यहाँ पे सीतोफोबिया। तो देखिए सीतो को रिलेट करना है सीताफल से, कि सीताफल क्या है, एक फूड है, उससे डर लगना, ठीक है, सीताफल क्या है, एक फूड है और फूड से डर लगना, सीतोफोबिया। सीबोफोबिया का कुछ नहीं बना, सीबो से आप रिलेट कर लो, सीबा कोई लड़का है सीबो, और वो इतना खाना खा जाएगा उसे फिर खाने से डर लगने लगा। अगला देखिए क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इनक्लोज प्लेसेस, यानी कि बंद जगहों से डर लगना, फियर ऑफ इनक्लोज प्लेसेस। तो कैसे याद रखेंगे, कल शटर, कल शटर, कल उसने मुझे शटर के अंदर बंद कर दिया, कल उसने एक छोटी सी दुकान के शटर के अंदर मुझे बंद कर दिया, तो मुझे क्या हो गया, वहां पर डर लगने लगा। तो क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ इनक्लोज प्लेसेस। अगला देखिए क्लिनोफोबिया। क्लिनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बेड। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे, देख क्लीनो को रिलेट करना आपको क्लीन से, ठीक है, क्लीनो कैसे पढ़ना है आपको, क्लीन से। तो देखिए बेड क्लीन नहीं थी, इसलिए मुझे इस पर सोने से डर लग रहा है। बेड क्या नहीं थी, क्लीन नहीं थी, यानी क्लीनोफोबिया, तो मुझे उस पर सोने से डर लग रहा है, फियर ऑफ बेड। तो क्लिनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ बेड। अगला देखिए नीडोफोबिया। नीडोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इंसेक्ट थिंग्स, इंसेक्ट अस्टिंग, यानी कि जो अस्टिंग मारती है ना, जो जितने भी क्या होते हैं इंसेक्ट होते हैं, जैसे हनी बी वगैरह होता है, तो क्या मारते हैं, डंक मारते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं इंसेक्ट स्टिंग। तो देखिए नीडोफोबिया का मतलब नहीं बना, इसको आप रिलेट कर सकते हैं नींदो, ठीक है, नीडो, यानी कि नीडो का मतलब क्या है, मुझे नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मुझे किसी इंसेक्ट ने क्या कर दिया, स्टिंग मार दिया। तो आप क्नीडोफोबिया का मतलब याद रख सकते हो, फियर ऑफ इंसेक्ट स्टिंग। अगला देखिए क्वाइटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्वाइटस, ठीक है, तो ये रिलेट करने की जरूरत नहीं है, सेम दिया हुआ रहता है, फियर ऑफ क्वाइटस। तो देखिए क्वाइटो क्या है, एक वैसे ही कीड़ा टाइप का है कुछ है। अगला देखिए कॉमेट्स, कॉमेट्स भी एक कीड़ा ही है, तो कॉमेटोफोबिया ये भी दिया हुआ है। आप इसके मीनिंग जानने की कोशिश ना करें, आप सिंपल याद रख लें कॉमेट को, कॉमेट, और कॉमेटोफोबिया का मतलब कॉमेट्स दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, देखिए अगला हमारा जो वर्ड है, अगले जो हमारा वर्ड है देखिए दिया हुआ है कि कॉप्रोफोबिया। कॉप्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ फेसेस, FAECES, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसे कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, फीसिस, फीसिस का मतलब होता है मल, यानी गंदगी। तो इसका कोई नहीं बना, तो आपको ये रिलेट करना है, याद करना है किसी तरह से, या रिलेट करके खुद से याद कर लें इसे। तो ये बनाने की कोशिश की थी मैंने, पर बना नहीं कुछ, ठीक है। तो आप ऐसे भी रख सकते हो, देखो याद कर सकते हो, कपड़ों, कपड़ों का मतलब कपड़ों, ठीक है। तो कपड़ों पे मल, गंदगी रहती है, तो उससे हमें क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है। कपड़ों पे गंदगी होती है, कपड़ों पे COPRO, कपड़ों पे क्या होती है, गंदगी होती है, तो हमें डर लगता है, ठीक है। तो कपड़ों का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ फेसेस, यानी मल से डर लगना। अगला वर्ड देखो हमारा है, अगला देखिए क्रिम्नोफोबिया। क्रिम्नोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टीप क्लिप्स, फियर ऑफ स्टीप क्लिप्स। तो ये क्रिम्नोफोबिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फियर ऑफ स्टीप क्लिप्स, क्लिप्स का मतलब होता है चट्टान, क्या होता है, चट्टान। तो देखिए आप इसे रट जाइए, क्रिम्नोफोबिया, क्रिम्नोफोबिया का मतलब चट्टान, क्रिम्नोफोबिया का मतलब चट्टान, क्लिप का डर, क्लिप का डर, क्लिप्स का डर, ठीक है। आगे देखिए, आगे है साइरोफोबिया। साइरोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ आइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइरोफोबिया में लिखा हुआ है CRY, क्राई। पहला वर्ड क्या है, CRY। देखिए ऐसा कोई सा भी वर्ड आपको नहीं मिलेगा, तो ये सिंपल एक ही वर्ड है, CRY, क्राई। तो क्राई फोबिया, क्यों क्राई कर रही है वो, आइस के लिए, आइसक्रीम के लिए, क्यों क्राई कर रही है, आइसक्रीम के लिए, तो फियर ऑफ आइस, ठीक है। क्राईफोबिया, क्रायोफोबिया, क्रायोफोबिया रट जाइए आप, ठीक है। अगला देखिए क्या है, साइबर फोबिया। अगला जो है 53, साइबर फोबिया का मतलब होता है कंप्यूटर से डर। तो देखिए साइबर है ना, साइबर और कंप्यूटर ये तो बिल्कुल सेम है, कि साइबर कैफे में जाके उसने क्या ली, कंप्यूटर क्लास ली। अगला देखिए साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों का डर। तो यहाँ पे देखिए साइनो, साइनो मेरे कुत्ते का नाम है, ठीक है, साइनो, साइनोफोबिया, साइनो क्या है, मेरे कुत्ते का नाम है। तो साइनोफोबिया, मुझे कुत्ते से डर लगने लगा, साइन, जब उसने मुझे काट लिया तो फिर मुझे कुत्ते से डर लगने लगा, साइनो, साइनोफोबिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, साइनोफोबिया। आगे देखिए क्या है, क्राइनोफोबिया। क्राइनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ वेव्स। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, CYRNO, CYRNO, साइरनो, क्या,
सायरनो। तो देखिए फियर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सायर ने, क्या है, सायर ने। तो सायर ने क्या रिलेट किया, शायर ने एक शायरी कही, क्या कही कि वेव्स जो है आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखो कि जो शायर थे, शायर ने एक क्या कहा, कुछ ऐसा शायरी रिलेट किया वेव से रिलेटेड कि समुद्र की लहरें आगे पीछे होती रहती हैं, समथिंग टाइप, ठीक है। तो क्या है, तो ये सायरनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, वेव्स का डर, समुद्र का वेव। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला देखिए हमारा क्या है कि डेमोफोबिया। डेमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्राउड्स, फियर ऑफ क्राउड्स। तो देखिए डेमो को रिलेट करना है डेमो से, डेमो क्लास से। तो जब भी कोई टीचर डेमो क्लास लेता है तो बहुत भीड़ जुट जाती है वहां पे, ठीक है। सब बच्चे पढ़ने आ जाते हैं फ्री में डेमो क्लास में, तो भीड़, वहां पे भीड़, क्राउड हो जाता है। तो डेमोफोबिया का मतलब हो जाएगा क्राउड से भीड़, यानी कि भीड़ से डर लगना। अगला देखिए क्या है, डर्माटोसीफोबिया। देखिए डर्माटोसीफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ स्किन। तो देखिए डर्माटोलॉजी मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो डर्मा है ना, डर्मा यानी डर माँ, मेरी माँ डर जाती है। क्यों डर जाती है, जब मैं उसे स्किन डिजीज डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, ठीक है, स्किन स्पेशलिस्ट के पास मैं ले जाता हूँ या डर्माटोलॉजिस्ट के पास ले जाता हूँ, तो माँ डर जाती है। तो फियर ऑफ स्किन डिजीज। तो इस तरह से आप इसे रिलेट कर लेना। अगला देखिए डाइकफोबिया। डाइकफोबिया का मतलब है फियर ऑफ इनजस्टिस, फियर ऑफ जस्टिस, यानी न्याय से डर लगना। किससे डर लगना, न्याय से डर लगना। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं आप इसे, डाइकफोबिया को आप रिलेट कर सकते हैं दिक्कत से। दिक्कत, जब उसे जस्टिस पाने में दिक्कत हुई, यानी जब उसे न्याय मिलने में दिक्कत हुई तो उसे न्याय से क्या होने लगा, डर लगने लगा। तो डाइकफोबिया, दिक्कत फोबिया, याद कर लो, फियर ऑफ जस्टिस। अगला देखिए डोराफोबिया। डोराफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फर, फियर ऑफ फर, ठीक है। फर क्या होता है, वो जो फर होता है ना, जो स्वेटर वगैरह में फर लगे हुए रहते हैं, उसी को फर कहते हैं। तो देखिए डोरा को याद करना डोरामोन से, ठीक है। डोरा और फर कुछ रिलेट हो रहा है। डोरा का मतलब आप ऐसे याद कर ले कि डोरा, डोरी, डोरी और फर दोनों क्या है, कपड़े से कपड़े ही बनाते हैं ना, कपड़े में यूज किया जाता है। डोरी को भी कपड़े बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, धागे को, सूत को। और फर को भी किस में यूज किया जाता है, कपड़े बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप इसे छोड़ दे, डोरामोन को छोड़ दे, आप बस ऐसे याद कर ले डोरी, ठीक है। डोरी और फर एक ही चीज है। आगे देखिए एक्लेसीफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ चर्च। तो देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं बना, एक्लेसीफोबिया, एक्लेसीफोबिया, एक्लेसीफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, चर्च से डर लगना। अगला देखिए ईसोपोट्रोफोबिया। ईसोपोट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मिरर। तो देखिए ईसो, ई से ई याद रखना है, सुपत्रो से देखिए SOPTRO, सुपत्रो, ठीक है। सोप्ट्रो यानी सुपत्रो, मेरे सुपत्रो ने क्या तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया, ठीक है, और मुझे फिर शीशे से डर लगने लगा। याद रखिए ई सुपुत्रों ने, यानी मेरे सुपुत्रों ने क्या तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया, बेटों ने शीशा तोड़ दिया, तो मुझे फियर ऑफ मिरर्स हो गया। अगला देखिए क्या है, इलेक्ट्रोफोबिया 62। इलेक्ट्रोफोबिया का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से डर लगना। तो देखिए इलेक्ट्रोफोबिया यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो से क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आसान है। अगला देखिए इल्यूथेरोफोबिया। तो देखिए इल्यूथेरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम से डर लगना। तो इसका भी कुछ नहीं बना, आप इसे रट जाए बिल्कुल। इलेक्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम से डर लगना। अगला देखिए क्या है, इमेटोफोबिया। इमेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वॉमिटिंग। तो देखिए फियर ऑफ वॉमिटिंग यानी कि उल्टी से डर लगना। तो इमेटो, मेटो से कैसे याद रखें, मेटो को रिलेट करना मैट से, चटाई से। तो इसने मैटो पे क्या कर दिया, वॉमिटिंग कर दिया, इसीलिए क्या हो गया, वॉमिटिंग से फिर डर लगने लगी, ठीक है। इसने मैटो पे यानी चटाई पे क्या किया, इसने चटाई पे वॉमिटिंग कर दी, इसलिए फिर उल्टियों से डर लगने लगा। तो इमेटोफोबिया का मतलब वॉमिटिंग से डर, फियर ऑफ वॉमिटिंग। अगला देखिए इंटेनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पिंस, इंटेनोफोबिया। तो देखो क्या है, ई नेतो, ENETO, नेतो। तो देखिए ई नेतो, तो फियर ऑफ क्या हो जाएगा, पिंस। कैसे, तो देखिए नेतो को क्या चुभाना चाहिए, इन नेतो को अगर अच्छा काम ना करे तो इन नेटोफोबिया का मतलब क्या होता है, नेता पिंस का डर। तो देखिए ऐसे इन नेतो को पिंस चुभाना चाहिए, तब समझ में आएगा, ठीक है। इन नेतो को क्या चुभाना चाहिए, ये जो लीडर्स हैं इन नेताओं को पिंस चुभाना चाहिए। तो नेताओं को फिर किससे डर हो जाएगा, पिन से डर हो जाएगा, ठीक है। तो इन नेतोफोबिया का मतलब पिन से डर। आगे देखिए अगला जो वर्ड हमारा ध्यान देंगे, देखिए एंटोफोबिया, सॉरी एंटेमोफोबिया। एंटेमोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फियर ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीड़े मकोड़े से। देखिए इसका क्या है, एंट है, ENT, एंट, एंट है ना, एंटेमोफोबिया, एंटोमो। तो एंट क्या है, चींटी क्या है, कीड़ा मकोड़ा ही है।
है ना। चींटी क्या है, कीड़ा मकोड़ा है, तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो। एंटेमोफोबिया का मतलब फियर ऑफ इंसेक्ट। अगला देखिए ईओस्कोफोबिया। ईओस्कोफोबिया का मतलब क्या होता है, ईओस्कोफोबिया का मतलब होता है देखिए और फियर ऑफ डाउन यानी सुबह से डर। ठीक है, सुबह से डर। तो कैसे, ईसो ओसो, देखिए क्या लिखा हुआ है ओसो, ठीक है ओ सो, उसके बाद फोबिया लिखा हुआ, तो देखिए ओ सो, तो ओ क्या है, सुबह तक सोता रहता है और सुबह उठने से उसे डर लगता है, यानी सुबह से मॉर्निंग से डर लगता है। तो ओसोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा सुबह। अगला देखिए, अगला जो हमारा वर्ड है और 68 और इपिस्टोलोफोबिया। इपिस्टोलोफोबिया देखिए फियर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। इस इपिस्टोलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। तो देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार। ठीक है, तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना। इपिस्टोलोफोबिया, इपिस्टोलोफोबिया, तो आप इसे रिलेट कर लेना कि पिस्तौल दिखाकर उसने पत्र देख लिया, पत्र मांगा मुझसे। ठीक है, उसने पिस्तौल दिखाकर मुझसे क्या मांग लिया, पत्र मांग लिया। तो ये पिस्टोलोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार। अगला देखिए इरेमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सॉलिट्यूड यानी कि अकेलापन। ठीक है, सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, अकेलापन। तो देखिए कैसे रिलेट करेंगे कि ई रेमो, तो देखिए रेमो, रेमो को रिलेट करना है रेमो डिसूजा से। ठीक है, तो रेमो डिसूजा क्या होता है, अकेलेपन से डर लगता है, इसलिए क्या है वो जज बनकर बैठा रहता है ना, 3-4 जजों के साथ वो बैठा रहता है। तो याद रखिएगा डांस प्लस। तो ई रेमो डिसूजा को डर लगता है किससे, अकेलेपन से, इसीलिए कहाँ बैठता है ये, सबके बीच में बैठता था। फियर ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। अगला देखिए एर्गोफोबिया। एर्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वर्क यानी काम का डर। तो याद कैसे करेंगे, देखिए यार गो, यार गो, तो यार गो तुम कहाँ जाओ, काम पे जाओ, पर उसे क्या लगता है, काम से डर लगता है, यानी उसे उसे काम से, काम करने से, काम पर जाने से क्या होता है, डर लगने लगता है। तो यार गो, आर्गो, यार गो, फियर ऑफ वर्क। अगला देखिए क्या है, अगला जो वर्ड है हमारा इर्थोफोबिया। देखिए इरोटोफोबिया। इरोटोफोबिया का मतलब क्या होता है, और फियर ऑफ सेक्स। तो देखिए इरोटो, इरोटो, आरोटियोफोबिया। इरोटोफोबिया का मतलब होता है औरतों का डर। तो इरोटोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ सेक्स, सेक्स से डर लगना। तो देखिए औरतों को सेक्स से डर लगता है, आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि औरतों को सेक्स से डर लगता है, बस याद करने के लिए। ठीक है, तो इरोटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ सेक्स। अगला देखिए एर्थोफोबिया, एर्थोरोफोबिया। एर्थोरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ब्लशिंग यानी शर्माहट से डर लगना। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना, इसे आपको रटना है। अगले देखिए फेब्रिफोबिया। फेब्रिफोबिया का मतलब है फियर ऑफ फीवर, फीवर से डर लगना। तो देखिए फेब्री में ही फीवर लगा हुआ है, तो इसे रिलेट करवाने की जरूरत है नहीं, फेब्रिफोबिया। अगला देखिए फ्रांसकोफोबिया। फ्रांसकोफोबिया का मतलब है फ्रांस के पीपल से या लोगों से या फिर वहां की वस्तुओं से डर लगना, तो इसमें भी फ्रांस को लिखा हुआ है। अगला देखिए गेमोफोबिया। गेमोफोबिया का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, शादी से डर लगना, फियर ऑफ मैरिज। तो देखिए शादी क्या है, शादी करने के बाद वो उसे क्या मिला, गम मिला। शादी करने के बाद उसे क्या मिला, गम मिला। तो गम से याद करना ना, गैमोफोबिया। ऐसे भी एक रूट वर्ड है गैमो, गैमो का मतलब क्या होता है, शादी होता है। तो गमोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ मैरिज। अगला देखिए और जेफरीफोबिया, जेफायरोफोबिया। जेफायरोफोबिया का मतलब फियर ऑफ रेज है, तो इसको भी आपको रटना है। देखिए जो जो वर्ड मैं रटने बोल रहा हूँ इसे आप नोट कर लें बिल्कुल, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये ज़्यादा आसान होगा। आप इसे रट जाओगे, 3-4 बार लिखोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला वर्ड जो हमारा है जर्मनोफोबिया। जर्मनोफोबिया का मतलब होता है जर्मन पीपल से डर लगना। तो देखिए इसको भी याद करवाने की जरूरत है नहीं, जर्मन है इसमें। अगला देखिए जियोमेटोफोबिया। जियोमेटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ टेस्ट। तो देखिए उसने खाना मंगाया जोमेटो से, उसने जियोमेटो रिलेट कर कैसे करना है, जियोमेटोफोबिया, उसने जोमेटो से खाना मंगाया, खाना का टेस्ट सही नहीं था इसलिए उसे टेस्ट से डर हो गया। ठीक है, टेस्ट से क्या हो गया, फिर डर हो गया। जो जियोमेटोफोबिया का मतलब टेस्ट से डर लगना। अगला देखिए ग्राफोफोबिया। ग्राफोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ राइटिंग। तो देखिए ग्राफ, उसने ग्राफ पर कुछ लिखा और उसके बाद उसे ग्राफ से डर लगने लगा। उसने ग्राफ पर कुछ ऐसा लिखा देखा और उसके बाद क्या हुआ, उसे ग्राफ से डर हो गया, यानी राइटिंग से डर हो गया, लिखने से। तो ग्राफोफोबिया का मतलब फियर ऑफ राइटिंग। अगला देखिए जिम्नोफोबिया। जिम्नोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ न्यूडिटी। तो देखिए क्या है, जिम में उसने कुछ लोगों को न्यूड देख लिया। ठीक है, जिम गया पहली बार कोई लड़का, और उसने जिम में कुछ लोगों को न्यूड देख लिया, उनकी बॉडी देख ली, तो फिर उसे क्या हो गया, न्यूडिटी से डर लगने लगा। ठीक है, उसे ऐसा लगने लगा काश सब कोई जिम में टी शर्ट ना उतारे। तो जिम्नोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा फिर, फियर ऑफ, सॉरी, जिम्नोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ न्यूडिटी। अगला देखिए गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वुमेन। तो देखिए गाइनो एक क्या है, रूट वर्ड है, ये जितने भी है सारे रूट वर्ड भी हैं। ठीक है, रूट वर्ड आप याद कर लोगे तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर देखो
गाइनो का मतलब क्या होता है, स्त्री होती है, तो फियर ऑफ वुमेन यानी कि स्त्रियों का डर। अगला देखिए क्या है, हेडोफोबिया। हेडोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हेल, फियर ऑफ हेल। तो देखिए हमारे हेड क्या है, तो देखिए हेड, हेड को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए हमारे हेड में क्या है, हमारे हेड में ये सेट हो गया है कि नर्क जाने के बाद क्या है, मरने के बाद हमें नर्क जाना है या फिर स्वर्ग जाना है। तो देखिए हमारे हेड में ये बातें सेट कर दी गई कि हमें नर्क नर्क में जाना है मरने के बाद या फिर स्वर्ग में जाना है, तो फिर वही हो जाता है फियर ऑफ हेल, हेल में जाने से डर, तो हेडोफोबिया। ठीक है, अगला देखिए हाइमोफोबिया। हीमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ब्लड। तो देखिए हीमो का, हीमो से क्या बना है, हीमोग्लोबिन बना है। ठीक है, हीमो से ही रूट वर्ड क्या बना है, हीमोग्लोबिन बना है। तो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, ब्लड। अगला देखिए हाजीफोबिया। हाजियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ संत। तो देखिए हाजी, हाजी, संत लोग कैसे बात करते हैं, हाजी हाजी हजियो, तो हज हज हजियो हाजी। तो देखिए क्या है, फियर ऑफ संत यानी साधुओं का डर, हाजियोफोबिया, हाजी हाजी हाजी। तो आगे देखिए हमराटोफोबिया। हमराटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्किन। हमराटोफोबिया का मतलब होता है सिन से डर लगना यानी पाप से डर लगना। देखिए तो हमार तो नसीबे फूट गई, या फिर कुछ ऐसा समथिंग टाइप से कुछ फनी टाइप से बना लें कि हमार तो क्या, हमार तो किस्मत फुट गई कि इतना पापी दोस्त मिला या कुछ मिला। ठीक है, तो हमार तो हमराटोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ सिन यानी पाप से डर लगना। आगे देखिए हेप्टोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ टच। तो देखिए वो हफ्तों से नहाया नहीं, वो हफ्तों से नहाया नहीं, इसलिए मुझे उसे टच करने से डर लग रहा है। ठीक है, वो हफ्तों से नहाया नहीं या नहाई नहीं, तो मुझे क्या हो रहा है, उसे टच करने से डर लग रहा है। तो हेप्टोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ टच। अगला देखिए हरपैक्सोफोबिया का मतलब फियर ऑफ रॉबर, हरपैक्सो। तो देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं बना। और एक अगला एक वर्ड है हेडोनोफोबिया। हेडोनोफोबिया का मतलब होता है प्लीजर। ठीक है, यानी कि खुशी से डरना। तो इन दोनों को ट्रिक नहीं बना, इन दोनों को आप रट लो बिल्कुल। हरपैक्सोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रॉबर्स, और हेडोनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ प्लीजर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगला जो वर्ड है हमारा, देखिए हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ सन। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए हेली, हेली HELI, तो हीलियम, इससे क्या बनना है, हीलियम। तो सन में कौन सी गैसें जलती हैं, हीलियम गैसें जलती हैं, है ना। हीलियम गैस जलने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस जलती है, तो इसी से वो क्या देता है, लाइट देता है, जलता है। तो हेलियोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ सन, सन से डर लगना। आगे देखिए हेलमिंटोफोबिया का मतलब क्या हो जाता है, फियर ऑफ वॉर्म्स। तो देखिए यहाँ पे भी हेल, हेल का मतलब क्या होता है, हेल का मतलब होता है नर्क। ठीक है, तो फियर ऑफ वर्म, तो हमारे माइंड में ऐसा कुछ सेट है कि हमें नर्क में जाने के बाद वहां पे कीड़ों को खिलाया जाएगा, यानी हमारी बॉडी को कीड़े खाएंगे, ऐसे समथिंग टाइप से। तो देखिए हेलमिनोथोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ वर्म्स यानी कीड़ों से डर लगना। अगला देखिए क्या है, हायरोफोबिया, HIEROPHOBIA। तो फियर ऑफ प्रिस्ट यानी पुजारियों से डर। तो देखिए पुजारियों ने क्या किया, पुजारियों ने सारे हीरे चुरा लिए, पुजारियों ने मेरे सारे डायमंड्स हीरे चुरा लिए, इसलिए मुझे पुजारियों से डर लगने लगा, यानी पृष्ठ से डर लगने लगा। ठीक है, तो हीरोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, पृष्ठ। अगला वर्ड है देखिए हिप्पो, हिप्पोपोफोबिया। हिप्पोपोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ हॉर्स। तो देखिए घोड़े पे चढ़ के हम क्या करेंगे, हिप हिप करेंगे, है ना। घोड़े पे चढ़ के हम क्या करेंगे, हिप हिप करेंगे। तो हिप्पोपोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ हॉर्सेज यानी घोड़े का डर। अगला देखिए हॉर्डोफोबिया। हॉर्डोफोबिया का मतलब फियर ऑफ ट्रेवल। तो इसे कैसे याद रखेंगे, हदहोजी, होडो यानी हदहोजी, आपको ट्रेवल से डर लगता है, होडोजी। तो होडोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ ट्रेवल यानी घूमने से डर लगना। अगला देखिए होमिचोलोफोबिया। होमिचोलोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ फ्रॉग, ये फॉग। ठीक है, फियर ऑफ फॉग। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, हिमाचल क्या है, पहाड़ी इलाका है। हिमाचल क्या है, हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी इलाका है, वहां पे बहुत फॉग है ना, बहुत फॉग रहता है, तो वहां पे डर लगता है फॉग से। फॉग से क्या होता है, डर लगता है। तो होमी चलो, हिमाचल चलो, वहां पे बहुत फॉग है, लेकिन वहां फॉग का डर भी है मुझे, तो फियर ऑफ फॉग, तो हिमाचल। ठीक है, तो होमियोचोलोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ फॉग। आगे देखिए होमोफोबिया। होमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जो एक ही लिंग के साथ क्या संबंध बनाए, मतलब देखिए समलैंगिक होता है, हाँ समलैंगिक। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, होमोफोबिया। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए होमो होमो होमो, यहाँ पे भी होमो है, दोनों में होमो लगा हुआ है, तो आप याद रखिए फियर ऑफ होमसेक्सुअल। अगला देखिए क्या है, हॉर्मीफोबिया। हॉर्मीफोबिया का मतलब क्या होता है, शौक से डर लगना। ठीक है, शौक से डर लगना। तो देखिए हॉर्मीफोबिया को कैसे याद करेंगे कि हार में उसे शौक लग गया, जब वो हार गया, हार में उसे क्या लग गया, शौक लग गया। ठीक है, और तब से उसे
फियर ऑफ सॉक्स हो गया, ठीक है, फियर ऑफ क्या हो गया, शॉक हो गया, डर लगने लगा शॉक से। अगला है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ वाटर। तो देखिए वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनता है ना, H2O। H2O से क्या बनता है, जल बनता है। तो देखिए H से हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ वाटर। अगला है हाइड्रोफोबोफोबिया। हाइड्रोफोबोफोबिया इसका मतलब है फियर ऑफ रैबिज। तो इसका नहीं बन पाया, तो देखिए एक ऐसा ही वर्ड है, दो ही ऐसे वर्ड है। हाइड्रोफोबिया का मतलब जल याद होगी आपको, तो हाइड्रोपोफोबिया का मतलब आपको याद रखना फियर ऑफ रैबिज। अगला देखिए क्या है, हाइग्रोफोबिया। हाइग्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डैम्पनेस। डैम्पनेस का मतलब होता है गीलापन, नमी। तो ठीक है, हाइग्रो, हाई से याद रखना आपको, हाई मतलब ऊंचा, और ग्रो से याद रखना, ग्रो मीन्स बढ़ना। तो कहाँ पे पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रो करेंगे, जहाँ पे नमी होगी, जहाँ पे डैम्पनेस होगी। तो ठीक है, तो हाइग्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ डैम्पनेस। अगला देखिए क्या है, हाइपेजियोफोबिया। हाइपेजियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उत्तरदायित्व का डर। तो ये मैंने नई ट्रिक बना ही नहीं, तो आप इसे लेट करके याद कर लेना। अगला देखिए क्या है, हाइप्नोफोबिया। हाइप्नोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्लीप, यानी नींद का डर। तो हाइप्नोफोबिया भी आपको रट लेना है, और ये दोनों रट लेना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, देखिए अगला हमारा वर्ड जो है वो है हाइपेजिफोबिया। हाइपोजिफोबिया का मतलब, हाँ अभी बताया आपको, ये रटना है, दोनों वर्ड रट लेना है आपको। देखिए अगला वर्ड देखिए इचीफोबिया। इचियोफोबिया। इचियोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फिश। तो देखिए इचना मछली आपने जरूर खाई होगी, अगर आप क्या हो वेज नॉन वेजिटेरियन हो गए तो देखिए इचना मछली, इचोफोबिया, इचना मछली, इचोफोबिया। तो इचना मछली है, क्या है, मछली है, तो उससे डर लगने लगना, फियर ऑफ फिश। अगला देखिए आइकोनोफोबिया। आइकोनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ रिलीजियस वर्क ऑफ आर्ट। तो देखिए आई 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 मैंने कोनों कोनों में क्या छीट दिया, रिलीजियस वाटर छीट दिया, यानी धार्मिक जल छीट दिया। जो धार्मिक जल छिड़कते हैं ना घर के कोने कोने में, तो आई का मतलब आई, ठीक है, कोनों में, यानी कोने कोने में मैंने क्या छीट दिया, रिलीजियस जल छीट दिया। तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, फियर ऑफ रिलीजियस वर्क ऑफ आर्ट। अगला देखिए आइडियोफोबिया। आइडियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ आइडियाज, यानी आइडियाज से क्या होना, डर लगना, ठीक है। तो इसमें आइडिया लगा हुआ है, आइडियो, तो आइडियो याद करवाने की जरूरत है नहीं। अगला देखिए इटालोफोबिया। इटालोफोबिया का मतलब होता है इटालियन लोगों से डर, तो ये भी याद करवाने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए क्या है, कैकेरोहा फियाफोबिया। कैकोरोहा फीबिया फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फेल्यूर, फेल्यूर का डर। तो देखिए का कर रहा है, तुम फेल हो जाएगा, ये का कर रहा है, तुम फेल हो जाएगा, पढ़ाई करो, का कर रहा है तुम। देखिए काकोरा फोबिया, काकोरहा फिया फोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ फेल्यूर, ठीक है। अगला देखिए क्या है, काटाजियोलोफोबिया। काटाजियोलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रेडिकल, ठीक है। रेडिकल का मतलब होता है बेतुका या भद्दा बात, तो इसका भी नहीं बना, आपको रटना है काटालियोफोबिया। काटालियोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ रेडिकल। अगला देखिए कैनोफोबिया। कैनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वॉइड्स, ठीक है। कैनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब होता है अवैध या इलीगल। तो देखिए मेरे कानों में जब भी किसी अवैध काम की बात पड़ती है तो मुझे क्या होता है, डर लगता है। तो फियर ऑफ वॉइड्स का मतलब क्या हो जाएगा, या फिर देखिए अवॉइड, वॉइड ऐसा रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो कानों में वैध बात पड़नी चाहिए। आगे देखिए क्या है, काइंटोफोबिया। काइंटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मोशन, मोशन से डर लगना, ठीक है। तो देखिए काइनो से आपको याद रखना है काइनेटिक, काइनेटोफोबिया से याद रखना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा। तो काइनेटोफोबिया का मतलब हो जाएगा और फियर ऑफ मोशन। अगला देखिए क्या है, क्लेप्टो। क्लेप्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टीलिंग, यानी चोरी का डर। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, लपेट लो, क्या करो, क्लेप्टो यानी लपेट लो, जितना माल मिले सब क्या कर लो, लपेट लो। तो क्लेप्टोफोबिया का मतलब स्टीलिंग है ना, फियर ऑफ स्टीलिंग, चोरी का डर। अगला वर्ड देखिए हमारा है, आगे हमारे देखना है कि देखिए यहाँ पे है, हाँ, कोनियोफोबिया। कोनिनोफोबिया का मतलब होता है और फियर ऑफ डस्ट। तो देखिए कोने कोने में डस्ट है, इसीलिए मुझे डर हो गया फियर का, और डस्ट का क्या हो गया, फियर हो गया। तो फियर ऑफ डस्ट यानी धूल का डर। तो कोने कोने में क्या है, डस्ट है, धूल है। तो देखिए कोनिनोफोबिया, कोनिनोफोबिया। अगला देखिए कोपोफोबिया। कोपोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फैटिज। तो देखिए कोपियोफोबिया फियर ऑफ फैटिज। फैटिज का मतलब होता है गहरी थकान का डर, ठीक है। तो इसका कोई नहीं बना ट्रिक, तो इसे आप रट जाओ, नोट कर लो कॉपी पे कहीं पे भी। तो कोपोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ फैटिज। तो देखिए ये जो वीडियो याद करवा रहा हूँ, देखिए पीडीएफ बना के याद करवा रहा हूँ बुक का, तो पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आप डाउनलोड कर लेना, इसे रट जाना बिल्कुल। और जितने भी कीवर्ड्स मैंने बनाए हैं उसे भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखिए क्या है, लैलोफोबिया। लालोफोबिया का मतलब फियर ऑफ अस्टर्निंग, ठीक है। अस्टर्टिंग, अस्टर्टिंग का मतलब क्या होता है, हकलाहट। स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है,
हकलाहट। तो याद कैसे करेंगे, देखिए लालो और लाली, मेरे जो बेटे हैं लाला लाली, ठीक है, मेरे कितने बेटे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लालो एक लाली। तो वो क्या है, बहुत हकलाते हैं, ठीक है, तो उनको हकलाने का डर है, मुझे उनके हकलाहट का डर लगा रहता है। तो लालोफोबिया और एक क्या है, लालियोफोबिया। अगला देखिए फिर से लालोफोबिया लालीफोबिया, इसका मतलब फियर ऑफ स्पीच, स्पीच देने का डर। तो इसे याद करवाने की जरूरत है नहीं, दोनों आप ध्यान में रखना। देखिए अगला क्या है हमारा, लेप्रोफोबिया, ठीक है। लेप्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ लेप्रोसी, ठीक है, फियर ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग। तो इसमें स्वयं दिया हुआ है, खुद से दिया हुआ है, लेप्रो, इधर भी लेप्रो दिया हुआ है। अगला देखिए लिम्नोफोबिया, लिम्नोफोबिया का मतलब फियर ऑफ लेक्स। तो देखिए क्या है, झीलों से डर। तो लिम्नो, लेमन, तो कौन सा ऐसा खारा झील है, कौन सा ऐसा खारा झील है, इस तरह से रिलेट कर सकेंगे। तो लेमन क्या होता है, लेमन आपको ऐसे याद करना है कि लेमन जो है स्वाद में खारा होता है, ठीक है, खट्टा नहीं होता है, क्या होता है, खारा होता है। तो लेक, कौन सा ऐसा लेक है, झील है जो खा रहा है, तो लिम्नो लेक का मतलब हो जाएगा, लिम्नोफोबिया का मतलब फियर ऑफ लेक। आगे देखिए लिनोनोफोबिया, लिनोनोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ स्टिंग, यानी धागे से डर लगना। तो देखिए लिनोनो को याद करना है आपको नाइलॉन से, लिनोनो को आपको रिलेट करना है नाइलॉन से, कि नाइलॉन का धागा, तो लिनोनो, ठीक है। अगला देखिए लोगो, लोगोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ वर्ड्स। तो देखिए लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, ठीक है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तो वही अभी ये लोग हैं, अभी समझ में आया कैसा क्या कहते थे, ठीक है, लोगोफोबिया। तो लोगोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स से डर लगना। अगला देखिए लिसोफोबिया, लिसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इंसैनिटी। तो देखिए इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन, तो इंसान ही पागल होता है ना, इंसान ही पागल होता है, इंसैनिटी। तो लिसोफोबिया, लिसोफोबिया, मैनीफोबिया। तो याद रखिए, रेट कर लीजिएगा इसे और रट जाएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिए आप इसे। लिसोफोबिया, मैनीफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ इंसैनिटी। अगला देखिए मस्तिकोफोबिया, मस्तिकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीटिंग, मस्तिकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीटिंग। तो उसने मस्ती मस्ती में से बहुत पीट दिया, उसने उसे मस्ती मस्ती में बहुत पीट दिया, इसीलिए क्या हुआ, उसे डर लगने लगा बीटिंग का, ठीक है, उसने उसे मस्ती मस्ती में पीट दिया, इसलिए क्या होने लगा, डर लगने लगा। तो मस्तिकोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ बीटिंग। अगला देखिए मैक्निकोफोबिया, तो मैक्निको से क्या बना है, मशीनरी बना है। देखिए मशीनोफोबिया, मैक्निकोफोबिया, ठीक है, तो यहाँ पे मशीन लगा हुआ है, तो मशीनरी याद हो जाएगा आपको। देखिए मेटलोफोबिया, मेटलोफोबिया का मतलब मेटल से डर, फियर ऑफ मेटल, तो इसमें स्वयं दिया हुआ मेटेलोफोबिया। अगला है माइक्रोफोबिया, माइक्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ स्मॉल थिंग। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल, तो सेम है बिल्कुल, माइक्रोफोबिया स्मॉल थिंग्स। अगला है म्यूजिकोफोबिया, यानी म्यूजिक का डर, ठीक है। अगला है मूसोफोबिया, तो मूसोफोबिया का मतलब होता है चूहों का डर, फियर ऑफ माइस। तो मूसो, देखिए गांव में चूहे को क्या बोलते हैं, मूस बोलते हैं, या फिर संस्कृत में मूसक बोलते हैं, है ना, तो वही मूसक फोबिया यानी मूसोफोबिया। अगला देखिए नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ, सॉरी एक छोड़ गया, देखिए यहाँ पे माइसोफोबिया, माइसोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ डर्ट, यानी गंदगी से। तो देखिए माइसॉप, माइसॉप जो है क्या करती है, और डर्ट को हटाती है, मतलब सॉप का मतलब मेरा साबुन, ठीक है, या फिर ऐसे याद रखिए, मेरी जो शॉप है, मेरी जो दुकान है, माई शॉप, मेरी जो दुकान है बिल्कुल डर्ट से भर गई है, यानी गंदगी है, गंदगी से भर गई, तो मुझे गंदगी से डर लगने लगा, तो फियर ऑफ डर्ट, ठीक है। अगला है नेक्रोफोबिया, तो नेक्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ कॉर्प्स। तो देखिए कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ है फियर ऑफ कॉप्स, ठीक है, तो फियर ऑफ कॉप्स का मतलब होता है सब या लाश, ठीक है, सब या लाश। तो देखिए कॉप्स का मतलब लाश, तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना है, तो आपको इसको नोट कर लेना, इसे रटना है। तो आगे बढ़ता हूँ, देखिए वर्ड नंबर 1 to 8। तो वर्ड नंबर 1 to 8 हमारा देखिए नेलोफोबिया, नेलोफोबिया को का मतलब जो होता है वो होता है ग्लास, ठीक है, तो याद कैसे रखें, नीलो, नेलो को याद रखना नीलो से। तो ग्लास के जब साइड में देखिएगा ना, किसी भी शीशे के साइड में आप देखिएगा, तो वो कैसा दिखता है, नीला दिखता है, कैसा दिखता है, नीला दिखता है, ठीक है। तो नीलोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ ग्लास। आगे देखिए नियोफोबिया, नियोफोबिया का मतलब है न्यू चीजों से डर लगना, न्यू थिंग्स से डर लगना। तो नियो, इसमें खुद से लिखा हुआ नियो, तो न्यू थिंग्स। अगला देखिए नेफोफोबिया, नेफोफोबिया का मतलब फियर ऑफ क्लाउड्स, तो आपको ये रटना है, बादलों का डर, फियर ऑफ क्लाउड्स, नेफोफोबिया। आगे देखिए नोसोफोबिया, नोसोफोबिया को रिलेट करना है क्या, फियर ऑफ इलनेस, यानी कि बीमारी से डर। तो देखिए नसो, नसों को याद रखना, नसों से, तो डॉक्टर ने नसों को पकड़कर देख लिया कि ये बीमार है, तो उसके बाद उसे बीमारी से डर लगने लगा। तो नोसोफोबिया का मतलब फियर ऑफ इलनेस। अगला देखिए क्या है, नाइक्टोफोबिया, नाइक्टोफोबिया का मतलब फियर ऑफ नाइट। तो देखिए नाइक्टो को नाइटो से बनाया गया, रिलेट किया गया नाइटोफोबिया, उसे नाइटोफोबिया यानी नाइट से डर है। अगला है ऑक्लोफोबिया, ऑक्लोफोबिया का मतलब फियर ऑफ मोब्स। तो देखिए मोब का मतलब भी क्या होता है, मोब जो होता है एक प्रकार का भीड़ है, भीड़ बोल सकते हैं, भीड़, ठीक है, उसे भीड़ से डर है। तो देखिए क्या
ओकलो या रोक लो, ओकलो, ओकलो को रिलेट करना है रोक लो, ओकलो को रिलेट करना है ओ रोक लो। तो किसे रोक लो, भीड़ को रोक लो, ठीक है, भीड़ को रोक लो। तो फियर ऑफ मॉब्स का मतलब हो जाएगा भीड़ का डर। अगला देखिए ओकोफोबिया, ओकोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ व्हीकल्स। तो देखिए ओकोफोबिया कैसे रिलेट करेंगे, ओको, ओको या रोको, ओको रोक लो, ठीक है, ओको रोको, किसे रोको, ऑटो को रोको, ठीक है, बाइक को रोको, बस को रोको, ओको रोको। तो फियर ऑफ व्हीकल। अगला देखिए ओडोंटोफोबिया, ओडोंटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ टीथ। तो देखिए ओडोंटो, ओ दांतो, ओ दांतो, ओडोंटो रेट हो जाएगा फियर ऑफ टीथ, तो दांतों का डर। अगला है ओइकोफोबिया, ओइकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ होम, ठीक है, घर से डर। तो ओइको को नहीं रेट कर पाया मैं, ओइको, ओइको याद रखो। तो देखिए फियर ऑफ होम हो जाएगा। अगला देखिए ऑल्फैक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्मेल, यानी स्मेल से डर। ऑस्मोफोबिया का मतलब ये होता है स्मेल से डर, दुर्गंध से डर। तो ये भी नहीं बना। तो देखिए अगला देखते हैं ओमेटोफोबिया, ओमेटाफोबिया का मतलब ओ माता। देखिए ओमेटाफोबिया रेट किया मैंने ओ माता से, तो फियर ऑफ आइज। तो जब भी माता, मेरी माता मुझे आंख दिखाती है तो मुझे डर लगता है, ओ माता मुझे आंख मत दिखाओ मुझे डर लगता है, ठीक है, तो आंखों का डर, ठीक है। तो ओमेटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ आइज। अगला देखिए ओनिरोफोबिया का मतलब फियर ऑफ ड्रीम्स, इसे रट जाइए आप। अगला देखिए ओनोमोटा, ठीक है, ओनोमाफोबिया, ओनोमाटोफोबिया, ओनोमाटोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ नेम्स। देखिए इसमें लिखा हुआ नोमा, नामा, क्या है, नोमा, ठीक है, क्या लिखा हुआ, नोमा, नोमा, नामा, नोमा, नमा, ओ नोमा, ओ नामा, यानी नाम से डर, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा, अगला है ओफियोलॉजी, सॉरी ओफियोलॉजी नहीं, ओफियो, ओफिडियोफोबिया। तो देखिए ओफिडियोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों का डर। तो देखिए ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी मैंने बताया था आपको, सांपों का अध्ययन, उसी को क्या कहते हैं, ओफियोलॉजी कहते हैं। तो ओफियो जो है क्या है, ओफियो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब भी सांप होता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। अगला जाए ऑर्निथो, तो यहाँ पे देखिए ऑर्निथोफोबिया का मतलब होता है पंछियों का डर। तो देखिए ऑर्निथोलॉजी का मतलब पंछियों का अध्ययन, ठीक है। लॉजी जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ये रट जाना है आपको। ऑर्निथो रूट वर्ड है, ऑर्निथो का मतलब होता है पंछी। अगला देखिए पेडियोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का डर। तो देखिए उसे बच्चे पैदा करने से डर लगता है, पैदो, पेडियोफोबिया यानी बच्चे का डर है उसे। अगला देखिए पैनोफोबिया, पैनोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ एवरीथिंग। तो देखिए पैनोफोबिया क्या है, पानों से, ठीक है, पाना या पानो, उसे कुछ भी पानों से डर लगता है या उसे कुछ भी पाने से डर लगता है। तो पैनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ एवरीथिंग। अगला देखिए पापाफोबिया, पापाफोबिया का मतलब देखिए फियर ऑफ पोप, पोप से डर। तो उस पोप के पापा उसे डराते हैं, उस पोप के पापा उसे डराते हैं, ठीक, यानी कोई पोप है तो पोप के भी, पोप का मतलब पादरी होता है, चर्च का जो होता है ना पादरी, वही। तो पोप, पोप के भी कोई पापा होंगे तो उसके पापा उसे डराते हैं, यानी पोपोफोबिया। तो पापाफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ पोप। अगला देखिए पैरासाइट फोबिया, पैरासाइट फोबिया का मतलब फियर ऑफ पैरासाइट्स, यानी पैरासाइट से डर लगना। पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, तो ये दिया हुआ है। अगला देखिए पैथोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ डिजीज, ये याद कर लीजिए, फियर ऑफ डिजीज। अगला देखिए पेट्रियोफोबिया, पेट्रियोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, वंश, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए पत्री, पित्रो, पेट्री से याद करना है, पेट्रियो से याद करना है आपको, पित्रो, ठीक है, पेट्रियो पित्रो। तो पित्रो का मतलब क्या होता है, हमारे वंशज, वंश। अगला देखिए पेडिक्लोफोबिया, पेडिक्लोफोबिया का मतलब फियर ऑफ लाइस, लीस का मतलब देखिए क्या होता है, लाइसेंस भी होता है लीस का मतलब, लेकिन जुए भी होता है। तो दोनों तरह से आपको रिलेट करके याद करना है इसे। अगला देखिए पेनियाफोबिया, पेनियाफोबिया का मतलब फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी से डर लगना। तो देखिए पेनी, मैं पेनी, पेनी को क्या हो गया, मोहताज हो गया, पेनी, पेनी को मोहताज हो गया। तो पेनी, पेनी को मोहताज हो गया मतलब क्या, पैसे, पैसे को मोहताज हो गया, यानी गरीब हो गया, ठीक है। तो पुअर्टी, पुअर्टी से डर लगना। अगला देखिए फैगोफोबिया, फैगोफोबिया का मतलब फियर ऑफ स्लोइंग, स्लोइंग का मतलब था निगलने से डर लगना, ठीक है, फैगो। तो फैगो मतलब क्या, फेंको, फेंको, अगर नहीं निगल पा रहे हो तो फेंक दो वरना डर हो जाएगा, ठीक है, फैगो फेंको, फैगो फेंको। तो फैगोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ स्लोइंग, निगलने का डर। अगला देखिए फार्माकोफोबिया, फार्माकोफोबिया का मतलब क्या होता है, ड्रग का डर, ठीक है। तो फार्मा, तो देखिए जब भी आप कहीं से दवाई लाओगे ना तो दवाई के पीछे देखना, टैबलेट के पीछे वो फार्मा लिखा हुआ होगा कुछ, ठीक है, मतलब फार्मा मीन्स का जहाँ पे दवाई बनती है। तो ड्रग जहाँ पे, तो दवाई भी एक प्रकार का क्या है, काइंड ऑफ ड्रग है। तो आपको इसे रिलेट कर लेना है कि फार्माफोबिया का मतलब क्या, ड्रग, ठीक है, ड्रग का डर। अगला देखिए फैस्मोफोबिया, तो देखिए फियर ऑफ घोस्ट, वो एक भूतिया हवेली में फंस गया, फस्मोफोबिया, वो एक भूतिया हवेली में फंस गया इसलिए उसे भूतों का क्या हो गया, डर हो गया। तो फैस्मोफोबिया का मतलब क्या, फियर ऑफ घोस्ट। आगे देखिए अगला हमारा वर्ड है
अगला देखिए फिलोसफोफोबिया, फिलोसफोफोबिया का मतलब फिलोसफी से डर। तो देखिए फिलोसफो से फिलोसफी बना हुआ है। अगला देखिए फोबोफोबिया, फोबोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फियर। देखिए कितना डेंजर वर्ड है, यानी डर से भी डर लगना, फियर ऑफ फियर। तो देखिए फोबो, इसमें क्या फो अबो, फोबो फिर से फोबो, ठीक है, फोबो और फिर से फो। तो इसमें दो फो है, यानी दो डर आएगा। यही एक ऐसा वर्ड है जिसमें दो फो का यूज हुआ है, PHO, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ फियर। इसमें भी दो आएंगे, फियर ऑफ फियर, डर से डर लगना। आगे देखता हूं, फोटोफोबिया। तो देखिए फियर ऑफ लाइट, तो लाइट में ही फोटो आती है ना, फोटो हमें किस में लेना चाहिए, लाइट में लेना चाहिए, वरना अंधेरा आएगा। तो फोटोफोबिया का मतलब लाइट का डर। अगला देखिए फ्रोनोमोफोबिया, फ्रोनोमोफोबिया का मतलब फियर ऑफ थिंकिंग। तो देखिए इसमें क्या है, रोने, PH को हटा दे तो क्या लगेगा, रोने। ये एक ऐसा वर्ड मिलेगा जिसमें आपको रोने मिलेगा। तो रोने से वो रो गई, क्यों, क्योंकि उसे सोचने से डर लगता है। वो रोने लगी क्योंकि उसे सोचने से डर लगता है, ठीक है। तो फेरोनोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ थिंकिंग। अगला देखिए फतिस्तियोफोबिया, फतिस्तियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ट्यूबरोक्लोसिस। ट्यूबरोक्लोसिस क्या है, बीमारी है। तो आप इसे रट जाना और नोट भी कर लेना कॉपी पे। अगला देखिए पिनासियोफोबिया, पिनासियोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ लिस्ट, लिस्ट से डर लगना। इसे भी आप कॉपी में नोट कर लो। लगभग 10 से 15 वर्ड्स ऐसे होंगे कि आपको कॉपी में नोट करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, रटना ही है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, नाइग्रोफोबिया। नाइग्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ अस्मोदरिंग, फियर ऑफ अस्मोदरिंग, ठीक है। तो देखिए नाइग्रोफोबिया, अस्मोदरिंग का मतलब क्या होता है, दम घोटना। तो देखिए नाइग्रो यानी जो नाइग्रा, नाइजीरिया के जो पीपल है ना, वो दम घोट के मार देते हैं। नाइजीरिया के जो पीपल है, रिलेट कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि नाइजीरिया के जो पीपल है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दम घोट करके मार देते हैं। तो नाइजीरियोफोबिया, ठीक है, नाइजीरियोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ अस्मोदरिंग। अस्मोदरिंग का मतलब क्या होता है, गला घोट कर मारना। अगला देखिए पोगोनोनो, ठीक है, पोगोनोफोबिया। पोगोनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ बियर्ड्स, दाढ़ी का डर। तो देखिए पोगो, पोगोनो में पोगो आपको रूट वर्ड लेना। तो पोगो क्या है, एक चैनल है। पोगो एक चैनल है जिसमें कार्टून देता है और बच्चों से बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चे किस चीज को पसंद नहीं करते, तो बच्चे दाढ़ियों को पसंद नहीं करते, दाढ़ी को नहीं पसंद करते, ठीक है। जब भी कोई दाढ़ी बढ़ा के उसे बच्चे को किस लेने जाता है तो वो बोलता है नहीं दाढ़ी काट रही है, रोने लगता है, हटाने लगता है, तो डर लगता है उसे, ठीक है। तो किसे पसंद नहीं है दाढ़ी, तो बच्चों को। और बच्चे क्या देखते हैं, पोगो देखते हैं। तो पोगोनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, दाढ़ी का डर, फियर ऑफ बियर्ड। अगला देखिए पोइनोफोबिया, पोइनो, ठीक है। तो इसका मतलब फियर ऑफ पनिशमेंट। तो देखिए पाई नहीं, वो क्या नहीं पाई, पनिशमेंट नहीं पाई, क्या नहीं पाई, पनिशमेंट नहीं पाई, ठीक है। तो पाइगनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ पनिशमेंट। अगला देखिए पॉलिटिकोफोबिया, पॉलिटिकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ पॉलिटिक्स। तो देखिए पॉलिटी लिखा हुआ है इसमें, तो पॉलिटिक्स हो जाएगा। अगला देखिए पोटेमोफोबिया, पोटेमोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ रिवर। तो देखिए पोटेमो को याद रखना है आपको हिप्पोपोटेमस से, पोटेमो को याद रखना है आपको किससे, हिप्पोपोटेमस से। तो उसे हिप्पोपोटेमस से क्या हो गया, एक नदी है जहाँ पे हिप्पोपोटेमस मिलता है, ठीक है। तो उस नदी में उसे जाने से डर लगने लगा। तो पोटेमोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ रिवर। अगला देखिए पोटोफोबिया, पोटोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ ड्रिंक, ठीक है। दारू पीने से डर लगना, ड्रिंक पीने से, ड्रिंक करने से डर लगना। देखिए पोटो को रिलेट करना पोटैटो चिप्स से। तो क्या है, पोटैटो चिप्स नहीं खाता वो, सॉरी, वो पोटैटो चिप्स खाता है पर ड्रिंक करना पसंद नहीं करता। वो पोटैटो चिप्स खाता है लेकिन ड्रिंक करना पसंद नहीं करता। तो फियर ऑफ ड्रिंक्स। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड हमारा क्या है, टेरोनोफोबिया। देखिए क्या है, का मतलब फियर ऑफ फेदर्स, यानी पंखों से डर। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना। देखिए पायरोफोबिया, पायरोफोबिया का मतलब होता है आग का डर, फियर ऑफ फायर। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए पूरो, पूरो, पायरो से याद रखना है क्या, प्यारो, प्यार, ठीक है। तो या फिर ऐसे पैरों, उसने अपने पैरों को आग में जला लिया, उसने अपने पैरों को, यानी उसने अपने प्यार को या पैरों को, ठीक है, आग में जला दिया। और उसे फिर किससे डर हो गया, आग से डर हो गया, ठीक है। अगला देखिए हब्दोफोबिया, रहब्दोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैजिक, जादू का डर, रहब्दो, रहब्दो, रहब्दो। तो ये कैसा वर्ड लग रहा है, जादू वर्ड लग रहा है, रहब्दो, रहब्दो, रहब्दो ओम, रहब्दो, है ना। तो रहब्दो, रहब्दो, तो फियर ऑफ मैजिक, डर लगने लगा रहब्दोफोबिया से। अगला देखिए रूसोफोबिया, रूसोफोबिया का मतलब रूस के पीपल से डर लगना, आई थिंक से। तो रूसोफोबिया हो गया। अगला देखिए अस्टेनोफोबिया का मतलब क्या होता है, शैतान से डर लगना, शैतान से नहीं डर लगना, ठीक है। तो लिखा हुआ शैतान, तो सैटन दोनों में लिखा हुआ है। अगला देखिए अस्कैबिफोबिया, फियर ऑफ अस्कैबिज, ठीक है, फियर ऑफ क्या, अस्कैबिज। अस्कैबिज का मतलब होता है खुजली, तो देखिए खुजली से डर लगना। अगला देखिए अस्कियोफोबिया, अस्कियोफोबिया का मतलब फियर ऑफ सैडो। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना, आप इसे रट जाना, अस्कियोफोबिया। अगला है स्कॉटोफोबिया, यानी स्कॉटिश लोगों से डर लगना। ये भी देखिए बिल्कुल आसान है। अगला है देखिए स्कॉटो
इसमें भी है स्कोटोफोबिया, दोनों स्कोटोफोबिया, इसका मतलब डार्कनेस से भी डर होता है। तो देखिए कोट, इसमें एक वर्ड ढूंढना है आपको, कोट। तो कोट के अंदर क्या होता है, डार्क होता है यानी अंधेरा होता है। एक बड़ा सा कोट पहन लो तो उसके आगे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो स्कोटोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, अंधेरे से भी डर। अगला देखिए सेलाफोबिया, सेलाफोबिया का मतलब होता है फ्लेश, मांस से डर लगना। तो साला अभी तक क्या है, साला अभी तक मांस से डरता है, यानी साला अभी तक क्या है, मांस मछली नहीं खाता, ऐसा इमेज याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ कि साला अभी तक क्या करता है, मांस मछली नहीं खाता है, तो साला, ठीक है। तो सेलाफोबिया का मतलब फ्लीस, तो ये याद हो जाएगा आपको। आगे देखिए साइड्रोड्रोमोफोबिया, साइड्रोड्रोमोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ रेल ट्रेवल। देखिए साइड्रोड्रोमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रेल ट्रेवल। तो याद कैसे रखेंगे, साइड रोड, वो रोड साइड चलता है, क्यों, क्योंकि उसे रेल ट्रेवल से डर लगता है, ठीक है, वो रोड साइड चलता है क्योंकि उसे रेल ट्रेवल से डर लगता है। तो साइड्रोमोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, रेल ट्रेवल से डर। अगला देखिए साइड्रोफोबिया, अगला है साइड्रोफोबिया। ये देखो यहाँ पे कैसे याद करना है, सीदेरो, सी देरो, कैसे याद करना है, सी देरो, ठीक है, सीदेरो। तो फियर ऑफ स्टार्स, सीदेरो मतलब सी स्टार्स, तो सीदेरोफोबिया का मतलब हो जाएगा स्टार से डर लगना। अगला वर्ड देखिए साइनोफोबिया, साइनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ चाइनीज पीपल एंड थिंग्स, फियर ऑफ चाइनीज पीपल एंड। तो देखिए क्या है सैडरोफोबिया, सैडरोफोबिया को याद रखना सिदेरोफोबिया, सिदेरो यानी सितारोफोबिया, सिदेरोफोबिया को याद रखना आपको सितारोफोबिया से। अगला देखिए साइनोफोबिया, साइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ चाइनीज पीपल एंड थिंग्स। तो देखिए सीनो, सीनो, तो देखिए सीनो कैसे याद रखना, सेनोफोबिया को, तो सीनोफोबिया को याद रखना देखिए सीनो से, यानी कि जब से हमने क्या, जब से हमने चाइना को बॉयकॉट किया, ठीक है, जब से हमने चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया, तब से चाइना के सीनों पे क्या सांप लौट रहे हैं, यानी कि सीनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ चाइनीज पीपल एंड थिंग्स। अगला देखिए स्टैसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टैंडिंग। तो देखिए एस से याद रखना आपको सब, यहाँ पे तासो लिखा हुआ है, तासो से ताश। तो सब ताश कैसे खेलते हैं, बैठ करके खेलते हैं, क्योंकि उन्हें खड़े होकर खेलने में डर लगता है कि कहीं पुलिस आके पकड़ न ले। तो स्टैसोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैसोफोबिया। आगे देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रोफोबिया, सिमेट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री का मतलब है सुडोलपन, सुडोलपन। तो देखिए सिमेट्री इसमें दिया हुआ, इसमें भी सिमेट्री है, तो दोनों को याद करने की जरूरत है नहीं। अगले देखिए सिपिलोफोबिया, सिपिलोफोबिया का मतलब फियर ऑफ वनरेबल डिजीज, यानी कि जो फैलने वाले डिजीज होते हैं ना, उसे सिपिलोफोबिया कहते हैं। तो इसे रिलेट करना, इसका कोई ट्रिक नहीं बना। अगला देखिए टैकोफोबिया, टैकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्पीड, स्पीड से डर लगना। तो देखिए ताको, क्या करो, क्या है यहाँ पे, ताको। तो देखिए जब भी हम ट्रेन स्पीड में होती है या फिर कोई भी गाड़ी स्पीड में होती है और हम बाहर ताकते हैं यानी झांकते हैं, तो हमें डर लगता है, ठीक है, किससे डर लगता है, स्पीड से, कि ओ माय गॉड कितनी स्पीड में चल रही है ट्रेन। तो ताकोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्पीड। अगला देखिए टेफीफोबिया, टेफीफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ ब्यूरियल अलाइव। अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाए, यानी कि जो गड़ा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो हमें डर लगेगा, तो इसी को कहते हैं टेफीफोबिया। तो इसे रट जाना, आप नोट कर लेना कॉपी पे। अगला देखिए टेक्नोफोबिया, टेक्नोफोबिया का मतलब टेक्नोलॉजी से डर लगना, टेक्नोफोबिया का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी से डर लगना। तो इसे आप क्या करो, देख लो, इसमें टेक्नो है, इसमें टेक्नोलॉजी है, तो आप रिलेट कर लेना टेक्नो से टेक्नोलॉजी। आगे देखिए टेलीफोनोफोबिया, टेलीफोनोफोबिया का मतलब टेलीफोन से डर लगना। तो देखिए टेलीफोनो इसमें भी है। अगला है टेराटोफोबिया, टेराटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ गिविंग बर्थ टू मॉन्स्टर। तो देखिए तैरा, तो याद रखना में कैसे, तैरा तो, अगर कोई बच्चा है और अगर जन्म लेते के साथ पानी में तैर गया, यानी कि तैरना, वैसे स्विमिंग आ गई, तो समझाओ मॉन्स्टर है, और फिर मॉन्स्टर को बर्थ देने से क्या होगा, डर लगेगा, ठीक है, मॉन्स्टर बच्चा पैदा करने से फिर सबको डर लगेगा। तो फियर ऑफ गिविंग बर्थ टू मॉन्स्टर, तो तैरना को रेट कीजिए मॉन्स्टर से। अगला है थालासोफोबिया, थालासोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सीज, समुद्र से डर। तो थलासो को याद होगा थलासी से, यानी तलाशी से, वो समुद्र में डूब गया, उसकी तलाशी होनी चाहिए, वो समुद्र में क्या हो गया, डूब गया है ना, इसलिए उसके घर वालों को या फिर उसके, या फिर ऐसे याद रखो कि वो समुद्र में डूबते डूबते बच गया, ठीक है, तो या फिर तलाश, ठीक है, वो समुद्र में डूब गया और मर गया, तो घर वाले उसकी तलाश कर रहे हैं और उनको समुद्र से डर लगने लगा है अब, और वो किसी को समुद्र में जाने नहीं देता, फियर ऑफ सीज, थलासोफोबिया। अगला देखिए थानाटोफोबिया, थानाटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डेथ। तो देखिए थाना, थाना आजकल कोई जाना नहीं चाहता, उन्हें लगता है नहीं थाना गए तो समझो मर गए, थाना यानी पुलिस स्टेशन गए तो क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो थानाटोफोबिया का मतलब क्या हो जाता है, फियर ऑफ डेथ। या फिर ऐसे याद रखें कि थाना में कौन जाता है, थाना में डेथ बॉडी ही जाती है, यानी लाश ही जाती है, मरने के बाद ही लोग जाते हैं ना। तो थानाटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डेथ। अगला देखिए थासोफोबिया, थासोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ आइडलनेस, आइडलनेस का मतलब होता है बेकार, ठीक है,
आइडलनेस का मतलब होता है बेकार, बैठा रहना। तो याद रखिएगा, इसे रिलेट कर लीजिएगा और रट भी जाइएगा। देखिए थियोफोबिया, थियोफोबिया का मतलब होता है भगवान का डर। तो देखिए थियो से थिस्ट बना है, थिस्ट से क्या बना है, थियो बना है। ठीक है, थिस्ट का मतलब बताया था आपको मैंने। ठीक है, इससे पहले जो मैंने 500 क्या बताया था आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करवाए थे, उसके मैं बताया था थिस्ट का मतलब होता है क्या, जो भगवान में विश्वास करता है, आस्तिक। और एथिस्ट का मतलब नास्तिक। तो थियो से ही क्या बना है, थिस्ट। ठीक है, तो थिस्ट ऑफ फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड। अगला देखिए क्या है, थर्मोफोबिया। थर्मोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हीट, यानी हीट से डर लगना। तो देखिए थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, हीट होता है और वहां डर लगता है, यानी थर्मल पावर प्लांट में हीट से डर के काम करना पड़ता है। अगला देखिए टोकोफोबिया। टोकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो देखिए जब भी कोई चाइल्ड बर्थ यानी बच्चों को जन्म देने वाली होती है एंड प्रेग्नेंट होती है, तो लोग क्या करते हैं, उसे टोकते रहते हैं, लगता है कि प्रेग्नेंट है, लगता है कि प्रेग्नेंट है। तो टोकोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। देखिए अगला वर्ड है हमारा ये देखिएगा, ये है हमारा क्या, टोपोफोबिया। टोपोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ प्लेसेस, यानी जगहों से डर लगना। तो देखिए टोपो को मैंने रिलेट किया तोपो से। तो तोपो को ऐसी जगह पे, प्लेस पे रखी गई है कि वहां पे लोगों को जाने से डर लगता है, टोपोफोबिया। ठीक है, तो टोपोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ प्लेसेस। अगला देखिए टॉक्सीफोबिया। टॉक्सीफोबिया का मतलब फियर ऑफ पॉइजन। तो देखिए टॉक्सी, टॉक्सी जो रूट वर्ड है ना, टॉक्सी का मतलब ये होता है पॉइजन। टॉक्सी का मतलब क्या होता है, पॉइजन। तो आपको ये रट लेना, टॉक्सी का मतलब पॉइजन। ठीक है, वो मर गई जहर खा करके, उसे फिर टैक्सी में ले जाया गया। तो टॉक्सी का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ पॉइजन। अगला देखिए ट्रॉन्टमाफोबिया। ट्रॉन्टमाफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इंजरी। तो देखिए जब भी कोई बच्चा इंजरी होता है ना, तो तुरंत उसकी माँ क्या करती है, उस पर लेप लगाती है। जब भी क्या होती है, जब भी कोई बच्चा या बच्ची उसकी इंजरी होती है, चोट लगता है, तो उसकी माँ तुरंत, तो ट्रॉमा ट्रॉमा ट्रॉमा, ठीक है, ट्रॉमा क्या करती है, तुरंत माँ उस पर मलहम लगाती है। तो ट्रॉमाफोबिया का मतलब फियर ऑफ इंजरी। अगला देखिए ट्रिकोफोबिया। ट्रिकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हेयर। तो देखिए तेरी को तेरे हेयर की पड़ी है। तेरी को, तेरे किसी के बाल झड़ते हैं ना, तो क्या करता है, बहुत टेंशन लेता है, डर हो जाता है उसे हेयर का। तो तेरे को क्या, तेरे को, या फिर ऐसे तेरे को कितने बार कहा कि मेरे खाने में बाल नहीं आना चाहिए, तो तेरी को। ठीक है, तो फियर ऑफ हेयर। अगला देखिए ट्रिकाइडेकोफोबिया। ट्रिकाइडेकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ 13। ठीक है, ट्रिकाइडेकोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ फियर ऑफ 13, यानी 13 का डर। तो देखिए क्या, ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो आप इसे 13 से याद कर ले। ट्राई का मतलब 3, 13, ट्राई कियो देखोफोबिया, फियर ऑफ 13। ठीक है, अगला क्या है, देखो टायरोफानोफोबिया। टायरोफानोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ इनकॉल्यूजन। इनकॉल्यूजन का मतलब क्या होता है, टीका, टीका से डरना। तो देखिए वैक्सीनोफोबिया, तो वैक्सीनेशन होता है ना, वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, टीका से डर, इनकॉल्यूशन। अगला देखिए क्या है, टायरेनोफोबिया। टायरेनोफोबिया, टायरेनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ टायरेंट्स। ठीक है, फियर ऑफ टायरेंट, टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह। तो देखिए यहाँ पे टायरा लगा हुआ है, TYRA। अलग अगला देखिए यूरेनोफोबिया। यूरेनोफोबिया का मतलब होता है उड़ान से डर। किसका, उड़ान से डर। तो आपको कैसे याद रखना है, उड़ान। देखिए उड़ानोफोबिया आपको याद रखना है, उड़ानो, उड़ान से डर। तो फियर ऑफ हेवन, तो हमें पता है कि क्या होती है, जो हम कैसे, हमारा जो बॉडी कैसे उड़ के जाता है हेवन में, स्वर्ग में कैसे जाएगा हमारा बॉडी, उड़ता हुआ जाएगा, उड़ान भरता हुआ जाएगा। ठीक है, तो उड़ानोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ हेवन। अगला वर्ड देखिए जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ फॉरनर्स, यानी फॉरनर्स का डर। तो देखिए जेनो, आपको याद कैसे रखना, देखिए जनों से, वहां के जन कैसे लिखते हैं, देखिए जेनोफोबिया, जे को वहां पे एक्स लिखते हैं, आप ऐसा लेट करो, वहां के जो फॉरनर्स होते हैं, विदेशों के, यानी विदेशों के जन, सिर्फ याद रखिए विदेशों के जन, यानी जनोफोबिया। ठीक है, जन, जन का मतलब क्या होता है, लोग होता है, तो फियर ऑफ फॉरनर्स। अगला देखिए जिलेटोफोबिया। जिलेटोटाइपोफोबिया, जेलोटाइपोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ जेलसली। जीलोटाइपोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ जेलसली, यानी कि जलन से डर लगना। तो देखिए जी लोटी, तो जी पर सांप लौट गई, क्यों, क्योंकि ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या से डर लगना, जी लोटी। अगला देखिए जूफोबिया। जूफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ एनिमल्स। तो आप इसे रिलेट कर सकते हो, जू, जू का मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में कौन रहता है, एनिमल रहते हैं, तो जूफोबिया। तो देखिए आपको सारे वर्ड्स मैंने याद करवा दिए, जो जो नहीं याद करवाए हैं, जो बचे हुए वर्ड्स है, उसे आप नोट कर लो कॉपी पे, उसे 3 से 4 बार लिखो, वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इससे बेटर ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा फोबिया रिलेटेड वर्ड्स याद करने के लिए। इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि आप इसे रटकर नहीं याद कर सकते। ठीक हो, तो देखिए क्या है कि इससे रिलेटेड और भी जो वर्ड्स हैं, फाइल से रिलेटेड वर्ड्स हैं, साइट से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ये सारे इसी पे जाएंगे। ठीक है, यही रूट्स वर्ड्स पे जाएंगे। तो जितने ट्रिक अभी मैंने बताया उससे आप रट लो, ताकि आगे आने वाले वीडियोज की जितने भी वोकेबलरी है वो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगला वीडियो हमारा जो साइट से रिलेटेड आएगा, तो साइट के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मैं आपको याद करवा दूंगा। थैंक यू। मतलब होता है देखिए, एबॉर्टिसाइड का मतलब होता है जो गर्भ होता है ना, गर्भ को मार देना, गर्भ में ही बच्चे को मार देना। तो इसे देखिए कैसे याद करना है, हमें रिलेट करना है एबर्टी, ठीक है। तो एबर्सन का मतलब क्या होता है, गर्भपात करना। एबर्सन का मतलब क्या होता है, गर्भपात करना, ठीक है। तो एबॉर्टी, तो एबॉर्टी से क्या हो जाएगा, एबर्सन। एबॉर्टी से क्या हो जाएगा, एबर्सन, ठीक है। किलिंग ऑफ अ फेटस या फिर किलिंग ऑफ एबर्सन, तो इसका मतलब हो जाएगा गर्भपात। देखिए अगला वर्ड है हमारा एक्वेरिसाइड। एक्वेरिसाइड का मतलब है किलर ऑफ माइट्स एंड टिक्स। जो माइट्स, माइट्स कीड़े होते हैं, ठीक है। तो माइट्स और टिक्स कीड़े होते हैं, तो उन्हें मारने के लिए एक्रीसाइड का यूज किया जाता है। यानी ये जो वर्ड है एक्रीसाइड का मतलब क्या होता है, माइट्स और टिक्स, ठीक है। तो देखिए ये दोनों, ये आपको सिर्फ वर्ड रटना है, बाकी आगे देखिए। अब देखिए अगला है एल्जियासाइड। एल्जियासाइड का मतलब क्या होता है, किलर ऑफ एल्जाई, ठीक है। एल्जाई साइड का मतलब होता है किलर ऑफ एल्जाई, यानी एल्जाई को मारना। तो ये सिंपल सा, देखिए इसमें भी एल्जाई लगा हुआ है और इधर भी एल्जाई है, तो इसको याद करवाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। एल्जाई, एल्जाई। आगे देखिए एमिकेबल, हमारा थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड जो है वो है एमिकेबल। तो एमिकेबल को हम कैसे याद करेंगे, देखिए एमिकेबल को याद करने के लिए क्या है ट्रिक, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड को मारना या फ्रेंड का मर्डर। तो इसे याद करने के लिए हमें क्या करना है, वर्ड्स रिलेट करना है हमें, ठीक है। तो जब भी मैं ये वर्ड याद करवाता हूँ, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या चाहे कहीं भी हो, तो एमी साइड को हम क्या पढ़ते हैं, अम्मी, ठीक है। अम्मी, अम्मी मीन्स क्या, माँ या मम्मी। तो देखिए अम्मी सी साइड, तो अम्मी सी मेरी एक फ्रेंड थी। मेरी एक ऐसी फ्रेंड थी, अम्मी सी थी, बिल्कुल अम्मी की जैसी दिखती थी। तो उसकी क्या उसकी हत्या कर दी गई या उसका मर्डर हो गया, ठीक है। उसका क्या हो गया, मर्डर हो गया। तो अम्मी सी लगती थी बिल्कुल, तो उसका मर्डर हो गया। तो अम्मी सी साइड का मतलब क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, ठीक है, यानी फ्रेंड का मर्डर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड है हमारा एफिसाइड। एफिसाइड का मतलब होता है देखिए एफिसाइड दिया हुआ है हमारा ये वर्ड एफिसाइड। तो जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, तो उसी को कहते हैं एफिसाइड। तो देखिए इसमें भी क्या है, एफी लगा हुआ है, इधर भी एफी लगा हुआ है। तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, कोई भी निमोनिक की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए एफी, इधर भी एफी है, उधर भी एफी है, दोनों तरफ एफी है, तो एफी से एफी आप याद कर लेना। आगे देखिए एविसाइड। एविसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ बर्ड्स, किलिंग ऑफ बर्ड्स। देखिए इसे कैसे याद रखना है, किलिंग ऑफ बर्ड्स से। तो इसको याद करने के लिए आपको पिछली बार जब मैंने याद करवाया था एविफोबिया, तो एवियरी या एविफोबिया, तो देखिए एवियरी, जहाँ पे भी एवियरी लगा रहे तो उसका मतलब क्या होता है, पंछीशाला, ठीक है। जहाँ पे पंछियों का निवास स्थान हो, जहाँ पे पंछी रहते हैं। और जहाँ पे साइड लगा हो, साइड, ये एवी साइड। तो देखिए क्या है, इससे रिलेट करना है कि अभी अभी मैं कहाँ से आ रहा हूँ, पंछी को मार के आ रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी मैं कहाँ से आ रहा हूँ, बर्ड्स को, एक बर्ड को मार के आ रहा हूँ। तो देखिए अभी क्या है, अभी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब पंछी होता है, बर्ड्स होता है। तो अगर इसमें क्या एवियरी लग जाए तो मतलब पंछीशाला हो गया, ठीक है। एवीफोबिया लग जाए मीन्स क्या, पंछियों से डर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एविसाइड, तो एविसाइड का मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ बर्ड्स। चलिए अब आगे देखिए, अगला वर्ड है हमारा बेलिसाइड, ठीक है। बेसिलिसाइड। बेसिलिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को मारना, ठीक है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो इसे कैसे हम याद रखेंगे, देखिए तो इसे याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने देखा होगा लैक्टोबैसिल्स। लैक्टोबैसिल्स आपने पढ़ा होगा कि दही, जो दही जमती है वो लैक्टोबैसिल्स नामक जो जीवाणु होती है उससे वो बनती है, ठीक है, दही या जमती है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ बेलिसाइड, यहाँ पे दिया हुआ बैक्टीरिया। तो बेलिसाइड यानी बेसिल्स, लैक्टोबैसिल्स क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। लैक्टोबैसिल्स क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो बेसिलिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया को मारना, ठीक है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। अगला वर्ड देखिए क्या है, बैक्टीरिसाइड। तो बैक्टीरिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एक तो बैलिसिसाइड हो जाएगा, बेसिलिसाइड, यानी कि लैक्टोबैसिल्स आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है बैक्टीरिया साइड, ठीक है। बैक्टीरिया साइड का मतलब क्या हो जाएगा, किलर, किलर ऑफ बैक्टीरिया या किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। आगे देखिए अगला वर्ड है हमारा बायोसाइड, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा बायोसाइड। बायोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ लिविंग मटेरियल, किलिंग ऑफ लिविंग मटेरियल। तो देखिए जो जिंदा है उसको मार देना, ठीक है, उसका मर्डर कर देना। तो यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी, बायो से बनाना है आपको क्या, बायोलॉजी,
ठीक है। तो बायोलॉजी में किसकी बात होती है, तो जीव जंतुओं की बात होती है। किसकी बात होती है, जीवों की बात होती है। तो यहाँ पे वही है, लिविंग मटेरियल्स को मारना यानी जीवों को मारना। तो बायोसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, किलिंग लिविंग मटेरियल। अगला देखिए हमारा वर्ड है बोवीसाइड। ठीक है, बोवीसाइड का मतलब होता है मवेशियों की हत्या करना। स्लाटर ऑफ कैटल या वन हु किल्स कैटल, यानी जो कैटल को मारता हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, बोवी से लिखा बौ बौ। तो बौ बौ कौन करता है, गाय भैंस ही करते हैं ना, बौ बौ। तो बोवीसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ कैटल। कैटल का मतलब मवेशी होता है, आप याद रखें। अगला वर्ड देखिए हमारा है सीमिसाइड। सीमिसाइड का मतलब होता है सबस्टांस यूज टू किल बेड बग्स, यानी बेड बग्स का मतलब होता है जो हमारे बेड में खटमल हो जाते हैं ना, उनको मारने के लिए सीमिसाइड का यूज किया, सॉरी उनका जब क्या होता है हत्या, उनकी हत्या के प्रोसेस को हम सीमिसाइड कहते हैं, यानी कि किलिंग ऑफ क्या, सीमिसाइड। इसका मतलब होता है बेड बग्स, किल ऑफ बेड बग्स। तो देखिए किल ऑफ बेड बग्स को हम कैसे रिलेट करेंगे इससे, सीमी। ठीक है, सिमी सोईमी, सिमी सोईमी मतलब क्या, सोई मीन्स क्या, कहाँ हम सोते हैं, बेड पे सोते हैं। तो देखिए सिमी सोईमी, ठीक है, सिमी सोईमी। तो सोईमी मीन्स कहाँ, बेड पे सोते हैं, और बेड में क्या होती है, खटमल होती है। तो इस तरह से आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हो, सबस्टांस यूज टू किल बेड बग्स। अगला देखिए हमारा है डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ और किलिंग ऑफ गॉड, यानी कि भगवान को मारना। ठीक है, गॉड को मारना, किलिंग ऑफ गॉड गॉड। तो देखिए क्या है, डिसाइड, उसने डिसाइड किया, उसने क्या किया, डिसाइड किया कि वो भगवान को मारेगा। ठीक है, उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को मारेगा। बस याद करवाने के लिए बता रहा हूँ आपको, भगवान को कौन मार सकता है ना। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ किलिंग ऑफ अ गॉड। आगे देखिए इकोसाइड, हमारा अगला वर्ड है इकोसाइड। इकोसाइड का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट की हत्या करना या बर्बाद करना। तो देखिए इको से क्या बनता है, इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी। इकोलॉजी कहाँ है, पर्यावरण से संबंधित है। इकोलॉजी का मतलब ये होता है वातावरण, पर्यावरण। तो इको का मतलब भी क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट। अगला देखिए इपिस्कोफाइड। इपिस्कोफाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ बिशोप्स। तो देखिए ये नहीं बन पाया, इसका मतलब नन्स होते हैं, पादरी लोग होते हैं, उनका मर्डर करना। तो इसका कोई बन नहीं पाया, तो ये आप रट लेना। अगला वर्ड देखो हमारा है फेमिसाइड। फेमिसाइड का मतलब होता है वन हु डिस्ट्रॉयज अनदर रेपुटेशन। ठीक है, जो दूसरे के रेपुटेशन को बर्बाद कर दे। तो देखिए फेमी ये किससे बना है, फेमस से। तो जो दूसरों के फेम को बर्बाद कर दे, डिस्ट्रक्ट कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे, उसे क्या कहेंगे, फेमिसाइड कहेंगे। ठीक है, तो फेमिसाइड का मतलब हो जाएगा क्या, वन हु डिस्ट्रॉयज अनदर रेपुटेशन। चलिए आगे देखिए, अगला वर्ड है हमारा देखिए फेलिसाइड। अगला वर्ड हमारा क्या है, फेलिसाइड। तो फेलिसाइड का मतलब क्या होता है, बिल्लियों की हत्या। ठीक है, किलिंग ऑफ अ कैट। तो देखिए फेलिसाइड, तो इमेजिन करिए आप, एक बिल्ली है आपके पास, आपने उसे दूध नहीं दिया आज। ठीक है, आपके पास कोई पालतू पेट है, यानी बिल्ली है, आपने उसे दूध नहीं दिया, तो वो बिल्कुल फैल गई, है ना, वो क्या हो गई, बिल्कुल फैल गई फर्श पे। तो फेलिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ अ कैट। अगला वर्ड देखिए हमारा है फेमिसाइड। तो फेमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन की हत्या करना। तो देखिए फेमी जो बना है वो बना है फीमेल से, फेमी जो वर्ड बना है वो किससे बना है, फीमेल से बना है। तो आप इसे रिलेट कर सकते हो कि किलिंग ऑफ अ वुमेन, फेमिनिन। ठीक है, तो फेमिनिन यानी फेमिनिन जेंडर, यानी कि क्या, हम पढ़ते हैं ना मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। तो वही है यहाँ पे, फेमिनिन जो है फीमेल से बना है, फीमेल की हत्या करना। आगे देखिए अगला वर्ड है हमारा फेटिसाइड। फेटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फैटस। तो देखिए इसका मतलब समझने की आप कोशिश मत कीजिए कि मतलब क्या होता है, आप डायरेक्ट देखिए वर्ड। तो फैटी है, यहाँ पे देखिए फैटस है, तो इसे याद करवाने की जरूरत है नहीं, फैटी फैटस, फैटस फैटी, तो फैटी फैटस। अगला देखिए फिलिसाइड, वहाँ पे देखिए फेलिसाइड था, याद रखिएगा, जो यहाँ पे फेलिसाइड था, मैंने आपको करवाया, याद करवाया कि बिल्ली फैल जाती है। यहाँ पे फीलिसाइड, ठीक है, फील साइड, फिलिसाइड। तो किलिंग ऑफ वन चाइल्ड, तो ऐसा लग रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फील लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फील लिखा हुआ है। तो याद कैसे करेंगे, उसने अपने बच्चे की उसमें क्या है, फीलिंग नाम की चीज़ नहीं थी, इसलिए उसने अपने बच्चे की हत्या कर दी। उसमें फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए उसने किसकी हत्या कर दी, अपने बच्चे की हत्या कर दी। तो फीलिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। ठीक है, वंस ऑन चाइल्ड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फैली और फिली में डिफरेंस है। फैली तो बिल्ली फैल गई, है ना, तो बिल्ली का मर्डर।
यहाँ पे फिली है, फिली का मतलब फीलिंग, यानी उसने अपने बच्चे, उसमें फीलिंग नहीं थी इसलिए उसने बच्चे की हत्या कर दी। आगे देखिए, आगे है फोएटिसाइड। फोएटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फैटस, किलिंग ऑफ फैटस। तो देखिए फोएटी फैटी, फोएटी फैटी, ये रिलेट हो जा रहा है। अगला देखिए फॉर्मिसाइड। फॉर्मिसाइड का मतलब होता है सबस्टांस दैट किल्स एंट, यानी जो एंट को मारे, यानी जो किसे मारे, एंट को मारे, यानी चींटियों को मारे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मी लिखा हुआ है, तो फॉर्मी, चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल, है ना। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मी से आप रिलेट कर लो क्या, एंट, ठीक है। तो एंट का मतलब किलिंग ऑफ एंट, फॉर्मिसाइड। अगला है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वन ब्रदर, यानी कि अपने भाई की हत्या करना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ फराठी, क्या लिखा हुआ, फराठी, हमें क्या पढ़ना है, फराठी। उस जमीन के बंटवारे में एक भाई ने दूसरे भाई की फराठी से मारकर हत्या कर दी, ठीक है। जमीन के बंटवारे में एक भाई ने दूसरे भाई की फराठी से मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। तो फराटीसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, फ्राट्रिसाइड का मतलब हो जाएगा हमारा किलिंग ऑफ ऑन्स ब्रदर, ठीक है। अगला है फंगीसाइड, फंजाइसाइड, ठीक है। फंगीसाइड या फंजाइसाइड, तो किलिंग ऑफ फंगस, यानी फंगस का हत्या। आगे देखिए जेनोसाइड। अगला क्या है, जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ रेस ऑफ द इथनिक ग्रुप, यानी बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की हत्या करना। तो देखिए जेनोसाइड में क्या है, जन, तो बहुत सारे जनों की हत्या, है ना, बहुत सारे जनों की हत्या। तो जेनोसाइड का मतलब हो जाएगा बहुत सारे लोगों को मारना, किलिंग ऑफ और रेस और इथनिक ग्रुप। अगला देखिए जर्मीसाइड। जर्मीसाइड का मतलब होता है कि कीड़े, जम्स की हत्या करना, ठीक है, जम्स की हत्या करना। तो यहाँ पे जर्मी जम्स, जर्मी जम्स बताने की जरूरत है नहीं, रिलेट हो रहा है ये, ठीक है। आगे देखता हूँ, आगे देखिए दिया हुआ है जिजेनेटिक साइड, ठीक है। गिग्नेटिक साइड का मतलब क्या हो जाएगा, जियांट की हत्या करना। तो देखिए जियांट, इसी में लिखा हुआ है जियांटी साइड, है ना, जियांटी। तो इसे रिलेट करवाने की जरूरत है नहीं, जियांट की हत्या कर देना, यानी जियांट को मार देना। आगे देखिए गायनीसाइड। गायनीसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ वुमेन। तो आप देखिए गायनी एक रूट वर्ड है, ठीक है, गायनी एक रूट वर्ड है। तो गायनी का मतलब क्या होता है, गायनी का मतलब होता है औरत, ठीक है, लेडी। तो ये रूट वर्ड आपको रटना पड़ेगा, बार बार ये वर्ड आएगा, हर जगह पे ये वर्ड आएगा गायनी, ठीक है, गायनीफोबिया, गायनीसाइड। आगे देखिए क्या है, हर्बीसाइड। अगला वर्ड है हमारा हर्बीसाइड। तो देखिए हर्बीसाइड का मतलब क्या होता है, देखिए हर्बीसाइड का मतलब होता है हमारा प्लांट्स की हत्या करना, ठीक है। तो हर्ब, हर्ब क्या है वर्ड है, तो हर्ब देखिए यहाँ पे जो है, हर्ब का मतलब क्या होता है, हर्ब का मतलब हमारा होता है झाड़ी, ठीक है, क्या होता है, झाड़ी, बोलते हैं ना हर्ब, तो झाड़ी, झाड़। तो देखिए हर्बिसाइड का मतलब हो जाएगा प्लांट्स की हत्या करना, किलिंग ऑफ प्लांट्स। अगला वर्ड देखो हमारा है हेरेटिसाइड। अगला वर्ड हमारा क्या है, हेरेटिसाइड, ध्यान देना यहाँ पे, हेरेटिक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ हेरेटिक, इधर भी लिखा हुआ है हेरेटिक। तो हेरेटिसाइड का मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ हेरेटिक। अगला वर्ड देखो हमारा है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बींग की हत्या करना, ठीक है, किसकी हत्या करना, ह्यूमन बींग की हत्या करना। तो यहाँ पे जो होमिसाइड लिखा हुआ है, ध्यान देना, होमिसाइड। तो यहाँ पे है वर्ड होम, होमी किससे बना है, होम से बना है। तो होम में कौन रहता है, तो होम में मानव रहते हैं। होम में कौन रहते हैं, ह्यूमन बींग रहते हैं, ठीक है। तो होमिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, मानव की हत्या कर देना। अगला वर्ड है देखो इन्फेंटिसाइड। अगला वर्ड कौन सा है, इन्फेंटी। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है अनाथ की हत्या करना, ठीक है, किलिंग ऑफ इन्फेंट। तो इसे भी रटवाने की जरूरत है नहीं, सेम इधर भी इन्फेंटी है, इधर भी है। अगला देखिए इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है इंसेक्ट की हत्या, किलिंग ऑफ इंसेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इंसेक्ट लिखा हुआ है, इधर भी इंसेक्ट है, तो दोनों रिलेट कर लो। अगला देखिए लार्विसाइड। लार्विसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ लार्वा, ठीक है, किलिंग ऑफ लार्वा। तो देखिए लार्वी लार्वा दोनों साइड में है, तो ये भी बताने की जरूरत है नहीं आपको। अगला देखिए लिबर्टी साइड। अगला कौन सा साइड है हमारा, लग गया। अगला देखिए हमारा है लिबर्टी साइड, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा लिबर्टी साइड। तो देखिए इधर भी दिया हुआ है लिबर्टी और इधर भी दिया हुआ है लिबर्टी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबर्टी, यानी आज़ादी की हत्या, लिबर्टी की हत्या। अगला देखिए लूपी साइड। लूपी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ वुल्फ। ये देखिए नहीं बन पाया, लूपी, लूपी को कैसे बनाओ, कुछ समझ में नहीं आया, लूपी साइड, ठीक है। लूपी साइड का मतलब किलिंग ऑफ वुल्फ, यानी भेड़िए की हत्या करना। तो ये आपको रटना है, ये नोट करना है आपको, और ये 2-3 बार मैंने देखा है, सेट में मैंने लगाया तो देखा ये वर्ड आ जाता है, लूपी साइड, किलिंग ऑफ अ वुल्फ। अगला देखिए मातृ साइड। मातृ, सॉरी, मैरिड साइड है। मैरिड साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ या फिर किलर ऑफ अ हस्बैंड, यानी जो हस्बैंड को मार दे, अपने ही हस्बैंड को मार दे, उसे क्या कहते हैं, मैरिड, मैरिड साइड कहते हैं। दो वर्ड देखिए यहाँ पे, दोनों याद करवाता हूँ आपको एक ही बार।
एक वर्ड है हमारा मैरिड साइड और दूसरा वर्ड है हमारा मातृ साइड। ठीक है, एक मैरिड साइड और दूसरा मातृ। तो देखिए मैरिड में क्या आ रहा है, MARI, क्या आ रहा है, मारी। ठीक है, तो उसने अपने पति को, वो अपने पति को मारी और उसका पति मर गया। वो अपने पति को मारी और उसका पति मर गया। देखिए मारी, ठीक है, MARI। पहले 4 वर्ड्स देखने हैं आपको, 4 अल्फाबेट्स देखने हैं, MARI, मारी। ठीक है, तो मारी किसे मारी, तो अपने पति को मारी। अगला है देखिए मातृ साइड, MATRI, इसमें मातृ आ रहा है यानी माता की हत्या, किलिंग ऑफ वंस मदर। ठीक है, अपने माता की हत्या कर देना, तो ये हमारा हो जाएगा किलिंग ऑफ वंस मदर। अगला देखिए मेंटी साइड, तो देखिए मेंटी से बना है मेंटल। ठीक है, तो रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ माइंड बाय द साइकोलॉजिकल प्रेशर। तो देखिए अपने दिमाग को मार देना, सिंपल सी बात याद रखो। तो मेंटी किससे बना है, मेंटल से बना है। अगला जो इसका वर्ड है देखिए माइक्रोबिक साइड। तो माइक्रोबिक साइड का मतलब होता है माइक्रोब्स को मार देना, तो किलिंग ऑफ माइक्रोब्स या किलर ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ता हूँ अगले पेज पे। देखिए अगला पेज जो हमारा है उसमें पहला वर्ड है मिट्टी मिट्टी का मतलब देखो क्या होता है, मिट्टी का मतलब होता है माइट्स को मारना। ठीक है, माइट्स भी कीड़े होते हैं, तो एजेंट्स विच किल्स माइट्स। तो इधर मिट्टी है इधर माइट है, तो इसे भी याद करवाने की जरूरत है नहीं। अगला देखिए मोलुसाइड, मोलुसीसाइड का मतलब होता है, मोलुसीसाइड का मतलब किलिंग ऑफ मॉलक्स। ठीक है, मॉलक्स। तो यहाँ मॉलक्स से, यहाँ पे भी मॉलक्स है, तो ये भी रिलेट हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, मोसीसाइड। मोसीसाइड का मतलब होता है सबस्टांस ऑफ द किलिंग फ्लाइज। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए म्यूजिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, म्यूजिक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबस्टांस फॉर द किलिंग फ्लाइज, मतलब मक्खियों को मारना। किसे मारना, मक्खियों को मारना। तो देखिए लग रहा है म्यूजिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, म्यूजिक। देखिएगा वर्ड नंबर जो हमारा 44 है, यहाँ पे लग रहा है म्यूजिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, म्यूजिक लिख दिया है। ठीक है, तो इन्होंने जब म्यूजिक लिख दिया है तो मक्खियाँ क्या करती हैं, म्यूजिक करती हैं कानों पास आकर के, देखना भन भन भनभनाते रहती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, म्यूजिक साइड का मतलब क्या हो जाएगा, म्यूजिक साइड का मतलब हो जाएगा हमारा किलिंग ऑफ फ्लाई। ठीक है, अगला वर्ड देखिए। अगला ऐसे तो जो मस्की लिखा हुआ है ना, मस्की, ये इसका साइंटिफिक नेम है मक्खी का। अगला वर्ड देखिए हमारा है नियोना साइड, नियोन्टी साइड है, नियोन्टी साइड। कौन सी साइड, नियोन्टी साइड। तो देखिए किलर, किलिंग और किलर ऑफ अ न्यू बॉर्न इन्फेंट। तो ये देखिए न्यू बच्चा जन्म हुआ, न्यून न्यून न्योन, नया, तो नया बच्चा जन्म हुआ उसको मारना, उसी को बोलते हैं न्यू बॉर्न इन्फेंट। अगला वर्ड देखिए ओविसाइड, ओविसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ इंसेक्ट एग्स, यानी इंसेक्ट के एग को मारना। तो ओवी, देखिए पहला ही वर्ड अंडा जैसा लग रहा है, ओ है ना, तो ओविसाइड दोनों का मतलब याद रखिएगा, एक होता है सीप किलिंग यानी भेड़ों को मारना, और दूसरा क्या होता है, अंडों को मारना। ठीक है, इंसेक्ट के अंडों को मारना, दोनों मतलब याद रखना आप लोग। अगला वर्ड देखिए हमारा क्या है, पैरासीसाइट। पैरासीसाइट का मतलब होता है पैरासाइट साइट, इसका मतलब होता है पैरासाइट को मारना। पैरासाइट का मतलब परजीवी होता है, तो ये रिलेट कर लेना, दोनों सेम है। अगला देखिए पैरसोसाइट, पैरसोसाइट का मतलब होता है अपेरेंट अटेम्प्ट सुसाइड विदाउट द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ द किलिंग वन सेल्फ, यानी खुद को मारना। ठीक है, खुद को मारना, वह भी क्या, ये जानने बगैर कि हम क्यों मार रहे हैं खुद को। तो ऐसा कोई क्यों करेगा, जो मेंटल हो वही। तो याद कर लेने से पैरसोसाइट का मतलब क्या होता है, अपने आप को मारना, वो भी वजह जाने बिना। ठीक है, अगला वर्ड देखिए हमारा क्या है, पेरेंटिसाइड। अगला वर्ड है हमारा पेरेंटिसाइड। तो देखिए पेरेंटिसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स को मारना, अपने ही पेरेंट्स को मार देना, किलिंग और किलर ऑफ वन पेरेंट। तो देखिए पेरेंटी किससे बना है, पेरेंट्स से बना है। ठीक है, तो अगला देखिए पैरिसाइड, पैरिसाइड का मतलब भी होता है पेरेंट्स को मार देना, पेरेंट्स लाइक क्लोज रिलेटिव को मारना। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को हम क्या करते हैं, पैरी छूते हैं, उनका क्या छूते हैं, पैरी, है ना, पाँव लगते हैं, पैरी पहना करते हैं। तो पैरिसाइड यानी पैरिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, अपने रिलेटिव को मार देना। अगला वर्ड देखिए हमारा है पैट्रीसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पैट्रीसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या। ठीक है, पैट्री से क्या लग रहा है, पैतृक, पैट्री से क्या लग रहा है हमारा, पैतृक लग रहा है। ठीक है, पैतृक से हमारा जो वर्ड लग रहा है पैतृक, पैतृक पैतृक संपत्ति, तो पिता की संपत्ति। तो पैट्रीसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ वंस फादर, किलिंग ऑफ वंस फादर। ठीक है, तो देखिए किलिंग ऑफ वंस फादर याद रखिएगा यहाँ पे, किलिंग ऑफ। अगला देखिए पैट्रीसाइड, परडेरिसाइड का मतलब होता है पैट्रिज, किलर ऑफ पैट्रिज। तो देखिए सेम लग रहा है, पैट्री इधर भी है, पैट्री इधर भी है। अगला देखिए पेस्टिसाइड, तो पेस्टी का मतलब क्या होता है, वही कीड़ों को मारना। देखिए पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ, पेस्ट पेस्ट पेस्टिसाइड्स, तो इधर भी दोनों तरफ सेम है। अगला देखिए हमारा है प्रोलिसाइड, प्रोलिसाइड का मतलब देखिए दिया हुआ किलिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग, किलिंग और द ह्यूमन रेस।
बहुत सारे लोगों को मारना, प्रोली, तो इसका भी कुछ बना नहीं, ठीक है, ये आपको रटना है। अगला पुलिसाइड, पुलिसाइड का मतलब फ्लिया क्लियर, फ्लिया को मारने वाला, इसका भी कुछ बना नहीं, ये दोनों रट जाओ। अगला देखिए क्या है, रेटिसाइड, रेटिसाइड का मतलब होता है सबस्टांस और पर्सन हु किल्स रैट। तो देखिए रेटी में रैट वर्ड छुपा हुआ है, रेटी में कौन सा वर्ड छुपा हुआ है, रैट वर्ड छुपा हुआ है, ठीक है, तो रेटी से रेटिसाइड याद कर लेना। अगला देखिए क्या है, रेजिसाइड, तो रेजिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ मोनार्क, यानी राजा को मारना। तो देखिए राजा राजी नहीं हुआ, राजा अपने सिंहासन को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ, इसलिए उसके बेटे ने उसको क्या किया, मार दिया, ठीक है, तो इसलिए उसके बेटे ने क्या किया, उसको मार दिया। तो रेजिसाइड का मतलब हो जाएगा राजा की हत्या। अगला देखिए रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड का मतलब होता है रोडेंट को मारना, तो देखिए किलिंग ऑफ रोडेंट लिखा हुआ है। अगला सेनिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, इसे वो क्या कहते हैं, सेनिसाइड। तो याद करिए इसे, सेनिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन को मारना, आप रट जाओ इसे, सेनिसाइड सेनिसाइड सेनिसाइड, ठीक है, सेनिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन। आगे देखो, अगला जो दिया हुआ है हमारा सरपेंटिसाइड, सरपेंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ किलर ऑफ अ स्नेक, ठीक है, किलिंग और किलर ऑफ अ स्नेक। तो देखिए सरपेंटिसाइड में सर्प, ऐसा लग रहा है सर्प लिखा हुआ, SERP, सर्प, सरपेंटिसाइड, सर्प यानी सांपों को मारना। अगला देखिए सिबलीसाइड, सिबली का साइड का मतलब होता है सिबलिंग्स को मारना, किलिंग और किलर ऑफ अ सिबलिंग। तो देखिए क्या है, सिबली या सिबलिंग, सिबलिंग से ही बना है सिबली। अगला है सिल्वीसाइड, तो सिल्वीसाइड का मतलब क्या होता है, ट्रीज को मारना या ट्रीज को डिस्ट्रक्ट करना। तो देखिए सिल्वी, सिल्वी एक रूड वर्ड है, याद रख लो, सिल्वी, सिल्वी कल्चर आपको पढ़ना होगा जब आप साइंटिफिक नेम पढ़ोगे, तो सिल्वी कल्चर, ठीक है, सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी एक क्या है, रूट वर्ड है, सिल्वी क्या है, रूट वर्ड है ट्रीज का, इसका मतलब होता है ट्री, तो सिल्वी, ठीक है, सिल्वी, ये ट्री क्या है, बहुत सिल्की है, सिल्वी है। ये ट्री क्या है, यह कपड़ा क्या है, ऐसा सुनिए, समझिए, ये कपड़ा क्या है, बहुत सिल्की है, लगता है किसी सिल्क पेड़ से बनी है, ठीक है। तो सिल्वी का मतलब क्या हो जाएगा, सबस्टांस दैट किल्स ट्रीज। अगला वर्ड देखिए हमारा है सोरोरी साइड, अगला जो वर्ड है हमारा सोरोरी साइड, ठीक है, सोरोरी साइड का मतलब होता है बहन की हत्या करना, किलिंग ऑफ ऑन ऑन सिस्टर। तो देखिए शोर हो रही है, शोर हो रही है कि उसने अपने बहन की हत्या कर दी, क्या शोर हो रही है, शोर हो रही है कि उसने अपने बहन की हत्या कर दी। तो सोरोरी साइड का मतलब हो जाएगा अपने बहन की हत्या करना, किलिंग ऑफ ऑन सिस्टर। अगला देखिए क्या है, अस्पर्सियोसाइड, अस्पर्सियोसाइड का मतलब होता है स्पीसीज की हत्या करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटायर स्पेसीज, स्पेसियो, यहाँ पे भी देखिए स्पेसियो है, यहाँ पे भी स्पेसीज है, तो इसलिए दोनों सेम है। अगला देखिए क्या है, अस्पर्मिसाइड, अस्पर्मिसाइड का मतलब होता है स्पर्म की हत्या, किलिंग ऑफ स्पर्म, किलिंग ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म। तो दोनों सेम वर्ड है, इसमें भी स्पर्म है, इसमें भी स्पर्म है। अगला वर्ड देखिए क्या है, अस्पोरिसाइड, अस्पोरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ स्पोर्स। तो देखिए इसमें भी स्पोर है, इसमें भी स्पोर है, दोनों में स्पोर है। अगला देखिए सुसाइड, सुसाइड का मतलब सबको पता है, सुसाइड करना है ना, आत्महत्या कर लेना, तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ। सु का मतलब भी स्वयं होता है, संस्कृत में सु का मतलब क्या होता है, स्वयं होता है, तो स्वयं की हत्या कर लेना यानी सुसाइड है। अगला देखिए टेनिसाइड, टेनिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ टेप वॉर्म, ठीक है, किलिंग ऑफ टेप वॉर्म। तो देखिए इसमें भी टी ए से शुरू हो रहा है, इसमें भी टी ए से शुरू हो रहा है, तो याद कर लेना, रिलेट कर लेना ये। अगला है टॉरीसाइड, टॉरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ किलर ऑफ अ बुल, एक बुल की हत्या करना, सांड की हत्या करना। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, सांड की हत्या, तो बुल क्या कर देता है, हड्डियां तोड़ देता है, बुल ने हड्डियां तोड़ी, बुल ने हड्डियां तोड़ी, TAURI, तो बुल ने हड्डियां तोड़ी, इसलिए मैंने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। अगला है टायरनपोसाइड, टायरपोनोसाइड का मतलब होता है टायरपोनो की मर्डर करना या किलिंग ऑफ अ टायरपोनस। तो देखिए यहाँ पे भी टायरपोनो है, यहाँ पे भी टायरपोनो है, तो ये याद करवाने की जरूरत है नहीं। अगला देखिए क्या है, यहाँ पे टायरेनिसाइड, 72 नंबर देखिएगा, टायरेनिसाइड, तो यहाँ पे भी टायरेनी है, यहाँ पे भी टायरेंट है, दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए अरबी साइड, क्या है, अरबी साइड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी, सिटी को बर्बाद करना। तो अर्बन से क्या बना है, अरबी, है ना, अरबी लोग, अर्बन लोग, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी। अगला जो वर्ड देखिए हमारा 74, यो है उर्सी साइड, ठीक है, उर्सी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ किलर ऑफ अ बियर, एक भालू की हत्या करना, किसकी, तो उर्सी। तो देखिए उर्सी को कैसे रिलेट करेंगे, भालू को क्या पसंद होता है, भालू को पसंद होता है हनी, है ना, हनी, और उसे लेने के लिए या खाने के लिए वो कहीं पे भी पेड़ पे, हनी के पेड़ पे चढ़ जाते हैं खाने के लिए, है ना, जहाँ पे हनी का छत्ता लगा हुआ रहता है, जहाँ पे बीज अपना छत्ता लगाती है। तो देखिए वो क्या होती है, उड़ जाती है, उड़सी जाती है, क्या हो जाती है, उड़सी जाती होती है ना, तो उड़ जाती है, और भालुओं को कुछ असर होता नहीं, मोटी चमड़ी वाले होते हैं,
तो उर्सी साइड का मतलब क्या हो जाएगा हमारा भालुओं का हत्या, ठीक है, बियर की हत्या। अगला देखिए उत्तरी साइड। उत्तरी साइड का मतलब होता है वन हु स्टेप्स एंड इन्फ्लेटेड स्किन विसल इंस्टेड ऑफ द किलिंग समवन, यानी किसी की क्या उतार लेना, चमड़ी उतार लेना, ठीक है, किसी की क्या उतार लेना, चमड़ी उतार लेना। देखिए यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है उत्तरी, चमड़ी उतार ली, ठीक है, क्या उतार ली, चमड़ी उतार ली, तो उत्तरी साइड चमड़ी उतार ली, याद हो जाएगा। अगला देखिए अक्सौरी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ऑन वाइफ, अपने वाइफ की हत्या कर देना। तो देखिए अक्सर ही न्यूज में आते रहता है, अक्सौरी साइड को याद रखेंगे कि अक्सर ही न्यूज में आते रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर ही न्यूज में आते रहता है कि एक पति ने अपने पति की क्या कर दी, हत्या कर दी, एक पति ने अपने पत्नी की क्या कर दी, हत्या कर दी, तो अक्सौरी साइड का मतलब हो जाएगा पत्नी की हत्या। अगला वर्ड देखिए हमारा है वर्ड नंबर 77, वाती साइड। वाटी साइड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट की हत्या करना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो पादरी लोग होते हैं ना, वो होते हैं। तो देखिए बात है कि वहाँ पे प्रॉफिट की हत्या हो गई, बात ये है, बात ये है कि प्रॉफिट की क्या हो गई, हत्या हो गई, ठीक है। तो बाती साइड का मतलब हो जाएगा प्रॉफिट, किलिंग ऑफ अ प्रॉफिट। अगला देखिए वर्बी साइड। वर्बी साइड का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी वर्ड को, जो हमारे शब्द है उसे बर्बाद कर देना, ठीक है। तो देखिए वर्ब, यहाँ पे क्या वर्ब, तो वर्ब का मतलब ये होता है वर्ब, है ना, शब्द। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब एक शब्द है। अगला है वर्मी साइड। तो वर्मी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वॉर्म्स, कीड़ों की हत्या, ठीक है। तो वर्मी वॉर्म सेम है। अगला देखिए हमारा है वेस्पा साइड, ठीक है। वेस्पा साइड का मतलब देखिए यहाँ पे वेस्पा लिखा हुआ है, ये बस इधर भी वेस्पा है, इधर भी वेस्पा है, सबस्टांस ऑफ अ पर्सन हु किल्स वेस्पा, तो इधर भी वेस्पा उधर भी वेस्पा, याद करना, रिलेट कर लेना है। आगे आता हूँ, देखिए अगला जो हमारा वर्ड है वर्ड नंबर 81 देखिएगा, वीरी साइड। वीरी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वायरस। तो देखिए वीरी, वायरस से ही वीरी बना है, वायरस से ही क्या बना है, वीरी बना है। तो वीरी साइड किलिंग ऑफ अ मैन, ऑफ अ हस्बैंड। आगे देखिए क्या है, वीरू साइड। वीरू साइड का मतलब क्या है, किलिंग ऑफ वायरसेस, ठीक है, यहाँ पे भी वायरस दिया हुआ है, वीरू साइड वायरस। अगला देखिए वल्पी साइड। वल्पी साइड का मतलब क्या होता है, फॉक्स। वल्पी साइड का मतलब क्या होता है, फॉक्स की हत्या करना, किलिंग ऑफ अ फॉक्स। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए वल्पी, वल्पी, ठीक है। तो देखिए इसकी बहुत कोशिश की पर बना नहीं, वल्पी का क्या बनाऊँ, कोई समझ में नहीं आया इसका। तो ये आपके लिए मैं एक छोड़ के जाता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ वल्पी साइड। तो इसका आप ट्रिक बता दें ताकि मैं आगे कभी वीडियो बनाऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो इसे बनाने में। वल्पी साइड का मतलब था फॉक्स की हत्या करना, तो इसका मतलब आप ज़रूर बताएं कैसे बनाऊंगा मैं ट्रिक। आगे देखिए वीडी साइड। वीडी साइड का मतलब वीड्स की हत्या करना, समथिंग दैट किल्स वीड्स। तो इस तरह से ये हमारे 84 वर्ड्स याद हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। आप इस वीडियो की जो है स्क्रीनशॉट ले लो जितने भी शब्द हैं और उसे अब प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। और ये बुक आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ब्लैक बुक की बहुत अच्छी बुक है, बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, खास करके इंग्लिश के लिए। तो चलिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी आपको। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय। का मतलब क्या होता है, बात करना, ठीक है। लोकवा का मतलब क्या होता है, बात करना, एक रूट वर्ड है। तो लोकवा का मतलब क्या हो जाएगा, बात करना। देखिए बुली, बुली का मतलब होता है बुलना या चलना। बुली का मतलब बुलना, ठीक है, ये ट्रिक है। ये बुली का मतलब ऐसा नहीं है, रियल में ऐसा नहीं होता बुलना, बस ये कीवर्ड मैंने बनाया है, निमोनिक बनाया कि बुली। तो देखिए बुली गांव में क्या होता है, चलना को बुलना बोलते हैं, बच्चा बुल रहा है, बच्चा चल रहा है। तो देखिए बुली, बुली का मतलब क्या, बुलना या चलना आपको रिलेट करना है, याद रखना है, ठीक है। सेमी का मतलब आधा, सेमी का मतलब आधा होता है, और सोमना का मतलब सोना होता है। फिर से आप रट लो एक बार, लोकवा, लोकवा का मतलब बात करना, लोकवा, लोकवा का मतलब बात करना, बुली, बुली का मतलब बुलना या चलना, बुलना या चलना। सेमी का मतलब आधा या आधी, ठीक है। और सोमना का मतलब सोना यानी नींद, स्लीप। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड। देखिए हमारा पहला वर्ड है डाइसोमानिया। डाइसोमानिया का मतलब होता है और डिफिकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप और इन रिमेनिंग स्लीपिंग, यानी सोने में जैसे परेशानी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डाइसोमानिया, ठीक है। तो इसे याद कैसे करेंगे, देखिए डाइसोमानिया यानी 250 मानिया। तो 250 बार मैंने क्या की, सोने की कोशिश की, ठीक है। मानिया का मतलब नींद होता है, याद रखिएगा। 250 बार मैंने सोने की कोशिश की लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आई, या फिर मैं 250 बार करवटें बदलते रहा बेड पे, मैंने 250 बार करवटें बदली फिर भी मुझे नींद नहीं आई, ठीक है। तो डाइसोमानिया का मतलब क्या हो जाएगा, और डिफिकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप। देखिए दूसरा वर्ड है हाइपरसोमानिया। हाइपरसोमानिया का मतलब होता है एक्सेसिव स्लीपनेस, यानी कि बहुत अधिक सोना, ठीक है, दिन रात सोना, बहुत अधिक सोना, उसे कहते हैं हाइपरसोमानिया। तो इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए हाइपर से
मैं दिन रात सोता हूँ इसलिए मेरी माँ मुझ पे क्या रहती है, हाइपर रहती है। या मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ तो मेरी माँ मुझ पे क्या रहती है, हाइपर रहती है, दिन भर हाइपर रहती है, गुस्से में रहती है मेरी माँ। क्यों? मेरी अत्यधिक नींद की वजह से, बहुत ज़्यादा सोने की वजह से माँ जो है हाइपर रहती है। थर्ड वो देखिए, हिप्सोमानिया। हिप्सोमानिया का मतलब होता है इनएडुकेट स्लीप, इसका मतलब है नींद ना आना। तो देखिए क्या है, अपर्याप्त नींद या नींद ना आना। तो देखिए हाइपर में क्या है, PER लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइप्सो है। तो ये आप रिलेट कर लेना, जहाँ पे भी हाइपर आए तो हाइपर का मतलब बहुत सोना, और हिप्सो आए तो कम सोना, तो इनएडुकेट स्लीप। ठीक है। अगला वर्ड देखिए, इंसोमानिया। अगला वर्ड हमारा इंसोमानिया का मतलब क्या होता है, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। तो देखिए इन जहाँ पे भी लगा रहता है किसी वर्ड में तो निगेटिव हो जाता है। ठीक है। और इसमें क्या है, इन लगा हुआ है। जो हमारा फोर्थ वर्ड है इसमें क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। और क्या है, सोमनिया। सोमनिया का मतलब मैंने बताया, नींद बताया। तो इनका मतलब निगेटिव। ठीक है, इनका मतलब निगेटिव, मतलब उसे नींद नहीं आती है। ठीक है। तो द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, सो ना पाना, उसी को नहीं सो पाना, उसी को क्या कहते हैं, इन सोमानिया। तो इनका मतलब निगेटिव यानी नहीं, और सोमानिया का मतलब नींद। तो जो जिसको नींद नहीं आए या जो नहीं सो पाए उसे क्या कहते हैं, इंसोमानिया। अगला वर्ड देखिए हमारा है परसोमानिया। ठीक है। परसोमानिया का मतलब क्या होता है, एनी ऑफ सेवरल स्लीप डिसऑर्डर, यानी उसे नींद की बीमारी है। ठीक है, उसे नींद की बीमारी यानी कोई भी, या तो नींद ना आए या तो फिर बहुत नींद आए, तो इसे परसोमानिया कहते हैं। तो देखिए परसों से याद रखना है, क्या याद रखना है, परसों से। वो परसों डॉक्टर के पास गई, क्यों? क्योंकि इसे नींद से संबंधित कोई बीमारी है। ठीक है, नींद से संबंधित कोई डिजॉर्डर है, उसे नींद से संबंधित डिजॉर्डर है, इसलिए वो परसों कहाँ गई थी, डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर से मिलने गई थी। अगला वर्ड जो हमारा देखिए, सेमीसोमानिया। सेमीसोमानिया का मतलब होता है अ क्रॉनिक स्टेट ऑफ लो ग्रेड एग्जॉस्टन काउज्ड बाय द टू लिटिल और फिटफुल स्लीप। मतलब सेमी का मतलब क्या होता है, आधा सोना। ठीक है, तो उसे पूरी नींद नहीं आ रही है, बस आधी अधूरी नींद आ रही है, बार बार उठ के बैठ जा रहा है वो। तो सेमीसोमानिया का मतलब क्या हो जाएगा, आधी अधूरी नींद। अगला वर्ड देखिए, सेक्सोमानिया। सेक्सोमानिया का मतलब होता है जो सोते हुए भी सेक्स करे या सेक्स के सपने देखे। तो यहाँ पे देखिए सेक्स लगा हुआ है, तो समझ जाइए आप सेक्सोमानिया हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए, सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म, दो वर्ड है यहाँ पे, सोमनाबुलिज्म, दोनों वर्ड देखिएगा 8 और 9, सोमनाबुलिज्म और सोमनाबुलिस्ट। तो देखिए सोमना का मतलब मैंने नींद बताया, और बुलिज्म, बुल्ली का मतलब मैंने क्या बताया आपको, चलना। बुल्ली का मतलब शुरू में मैंने आपको क्या बताया, क्या याद रखना, बुल्ली का मतलब बुलना या चलना। जो नींद में चले उसे क्या कहते हैं, सोमनाबुलिज्म और सोमनाबुलिस्ट। ठीक है, वॉकिंग इन स्लीप और समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, यानी जो नींद में चले या नींद में चलने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं, सोमनाबुलिज्म या सोमनाबुलिस्ट। ठीक है। अगला वर्ड देखिए, वर्ड नंबर 10, सोमनियाल। सोमनियाल का मतलब होता है ऑफ और परटेनिंग टू स्लीप और ड्रीम, मतलब सपने देखना। सिंपल समझिए इसका मतलब क्या होता है, सपने देखना, नींद में सपने देखना, इसे कहते हैं सोमनियाल। तो देखिए सोम निहाल हो गया, सोमवार को मैं निहाल हो गया, सोमवार को मैं सपने देखकर निहाल हो गया, यानी सोमवार को मैं महादेव के सपने देखकर निहाल हो गया, महादेव मेरे सपने में आया था और मैं बिल्कुल सपने में निहाल हो गया महादेव को देखकर। ठीक है, तो सोमनियाल, सोमनियाल का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ और परटेनिंग टू स्लीप ऑफ ड्रीम, यानी कि सपने देखना। तो सोमनियाल का मतलब सपने देखना। आगे देखिए, सोमनालोक्विज्म। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको शुरू में ही कि लोकवा का मतलब क्या याद रखना है, लोकवा का मतलब आपको याद रखना है बोलना। ठीक है, लोकवा का मतलब क्या याद रखना है, बोलना। तो देखिए लोकवाक कैसे याद रखेंगे, तो देखिए कोई फेंकता है और आप लोगते हो, कोई लंबी लंबी फेंकता है और आप लोगते रहते हो, यानी कैच करते रहते हो, है ना, कोई बोस्टिंग देते रहता है, हवा पानी देते रहता है और आप लोकते रहते हो, तो वो आप लोक रहे हो। ठीक है, वो बोल रहा है आप लोक रहे हो, तो लोकना का मतलब क्या हो जाएगा, लोकवा का मतलब हो जाएगा बोलना। तो देखिए सोमना का मतलब नींद होता है, लोकवा का मतलब मैंने क्या बताया आपको, बोलना। तो जो नींद में भी बोले, टॉकिंग इन स्लीप, जो नींद में भी बोले उसे क्या कहेंगे, सोमनी लोक्विज्म। ठीक है, और एक और वर्ड है सोमनी लोक्विस्ट। तो देखिए दोनों में लोक्विस्ट लगा हुआ है, लोक्विस्ट का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, लोक्विस्ट का मतलब हो जाएगा बोलना, सोमनी का मतलब क्या हो जाएगा, नींद। तो इस तरह से आप दोनों को याद कर सकते हो। ठीक है। अगला वर्ड देखिए, लास्ट वर्ड है हमारा सोमनोलेंस। सोमनोलेंस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग ऑलमोस्ट स्लीप, यानी जो ऑलमोस्ट सो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सोमनोलेंस। देखिए सोमनोलेंस के कैसे याद रखेंगे, सोमना का मतलब आपको पता है नींद, है ना। लेंस का मतलब देखिए आप चश्मा याद रखिए कि जब मैं सो मतलब जब मैं ऑलमोस्ट सो गया, जब मैं ऑलमोस्ट सो गया तो माँ ने मेरे आंखों से लेंस हटा दिया, माँ ने मेरे आंखों से लेंस हटा दिया, चश्मे को हटा दिया। ठीक है, जो मैं चश्मा पहनता हूँ यूज करता हूँ, माँ ने उसे क्या कर दिया, हटा दिया। तो जब मैं ऑलमोस्ट सो गया, सोमनाउ, ठीक है, तो माँ ने मेरे आंखों से क्या हटा दिया, लेंस हटा दिया, यानी कि लेंस को हटा दी मम्मी। और द स्टेट ऑफ बीइंग ऑलमोस्ट स्लीप, तो ऑलमोस्ट स्लीप का मतलब हो जाएगा सोमना लेंस। तो इस तरह से आपको ये सारे याद हो गए। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं
कि हमें याद हुआ है या नहीं। तो देखिए डाइसोमानिया, डाइसोमानिया का 250 मानिया, 250 बार मैंने क्या किया, सोने की कोशिश की, करवटे बदला, पर मुझे नींद नहीं आई। तो डाइसोमानिया का मतलब अनेबल टू स्लीप। ठीक है। दूसरा वर्ड देखिए हाइपरसोमानिया का मतलब होता है एक्सेसिव स्लीप, बहुत ज्यादा सोना। तो माँ क्यों हाइपर होती है, तो माँ हाइपर होती है जब हम बहुत ज्यादा सोते हैं। अगला देखिए हिप्सोमानिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है नींद से परेशानियां, थोड़ी कम नींद आना, ठीक है। इन एडेक्वेट स्लीप, तो देखिए मैंने बताया था इसमें आर ना लगा रहे तो समझ जाइए कि क्या हो जाएगा, थोड़ा कम सोना। इंसोमानिया का मतलब क्या होता है, नींद ना आना। इन मतलब निगेटिव लगा हुआ है, सोमनिया का मतलब मैंने बताया कि नींद, तो नींद ना आना, इन, है ना। अगला देखिए परसोमानिया, तो परसों किससे मिलने गई, डॉक्टर से मिलने गई, क्यों, क्योंकि नींद से संबंधित उससे बीमारी है, तो परसोमानिया। अगला देखिए सेमीसोमनिया, सेमीसोमनिया का मतलब क्या, आधी नींद, सेमी का मतलब आधा, तो उसे आधी नींद आती है यानी आधी अधूरी नींद आती है। सेक्सोमानिया का मतलब जो नींद में भी सेक्स करे, सेक्सोमानिया। अगला देखिए सोमनाबुलिज्म, सोमनाबुलिज्म का मतलब क्या होता है, सोमना का मतलब सोना बताया, है ना। बुलिज्म का बुली का मतलब मैंने बताया बुलना, तो जो क्या नींद में भी बुले या चले उसे क्या कहेंगे, सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिस्ट का मतलब भी वही हो जाएगा। अगला है सोमनियाल, सोमनियाल का मतलब मैंने क्या बताया, सोमनियाल का मतलब मैंने बताया सपने देखना, है ना। तो सोमनियाल, सोमवार को मैं निहाल हो गया, किसके सपने देख करके, महादेव के सपने देख करके, महाकाल के सपने देख करके। तो सोमनियाल का मतलब क्या हो जाएगा, सपने देखना। अगला देखिए सोमना लोक्विज्म, तो लोक्वे, लोकवा का मतलब मैंने क्या बताया, लोकवा का मतलब मैंने बताया बोलना। तो सोमना का मतलब सोना, लोकवा का मतलब बोलना, तो जो नींद में भी बोले उसे क्या कहते हैं हम, सोमना लोक्विज्म और सोमना लोक्विस्ट दोनों वर्ड हो गया। आगे देखिए लास्ट पर जो हमारा था सोमनोलेंस, सोमनोलेंस का मतलब था ऑलमोस्ट स्लीप। तो जब मैं सो गया तो माँ ने मेरी आंखों से, जब मैं ऑलमोस्ट सो गया तो माँ ने मेरी आंखों से क्या हटा दी, मम्मी ने मेरी आंखों से चश्मे को हटा दी, है ना। तो सोमनालेंस का मतलब हो जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग ऑलमोस्ट स्लीप। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो गए होंगे, आप कभी भी एग्जाम में से गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, बस आप स्क्रीनशॉट ले लो और ट्रिक को याद कर लो, ताकि आपको आपका रिवीजन होते रहे। तो वीडियो पसंद आई होगी आपको, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू। काफी, इससे जब क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम दे नहीं पाते उसका आंसर कैसे होगा, सबका आंसर सेम ही लगता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, नेरियन का मतलब इसमें क्या होता है, नेरियन का मतलब होता है एज, ध्यान दीजिएगा, जिसमें जितना लगा हुआ है नेरियन लगा हुआ रहेगा। ठीक है, नेरियन, NARIAN, NARIAN, नेरियन का मतलब क्या हो जाता है, एज हो जाता है। तो जिसको, जो इसके पहले वर्ड है ना उसे हमें याद करना पड़ेगा ट्रिक से, तब हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखिए पहला जो हमारा वर्ड है, पहला वर्ड है हमारा, देखिए डेनेरियन, पहला वर्ड हमारा डेनेरियन। डेनेरियन का मतलब क्या होता है, 10 से 29 साल के बीच में। तो इसे रिलेट करने के लिए आपको देना याद रखना है। ठीक है, DENA, देना। तो देना कैसे याद रखेंगे, देखिए जब भी हम 10 से 19 साल के बीच में होते हैं ना तो हम बच्चे होते हैं, और हमेशा कुछ भी चीज मांगना होता है तो अपने मम्मी पापा से मांगते हैं, मम्मी देना, पापा दोना या देना। ठीक है, पापा पैसे देना, मम्मी पैसे देना, तो देना देना करते रहते हैं। तो देनेरियन का मतलब क्या हो जाएगा, 10 से 19 साल के बीच का बच्चा। ठीक है, अगला देखिए वाइसनेरियन, वाइसनेरियन का मतलब होता है 20 से 29 साल का बच्चा। अब हम क्या हो रहे हैं, बड़े हो गए हैं, यानी 20 साल के हो गए हैं। ठीक है, 20 से 29 साल के बीच में हम क्या करते हैं, अब हम देना देना छोड़ देते हैं और हमारी क्या निकलने लगती है, वॉइस निकलने लगती है, क्योंकि हम पैसे कमाने लगते हैं ना, हम पैसे अर्न करने लगते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम, हमारी क्या निकलने लगती है, वॉइस निकलने लगती है। ठीक है, तो हम मम्मी पापा से पैसे फिर नहीं मांगते, तो हमारी क्या वॉइस निकलने लगती है, हम बढ़ चढ़ के थोड़ा बोलने लगते हैं मम्मी पापा से, जब हम पैसे कमाने लगते हैं तो वॉइस नेरियन का मतलब क्या हो जाता है, अ पर्सन बिटवीन 20 एंड 29 ईयर्स, यानी 20 से 29 साल के बीच के लड़के को या फिर पर्सन को हम क्या कहेंगे, वॉइसनेरियन। अगला देखिए ट्राइसनेरियन, ट्राइसनेरियन का मतलब होता है 30 to 39 ईयर, यानी 30 से 39 साल के बीच के इंसान को या व्यक्ति को हम कहेंगे ट्राइसनेरियन। तो कैसे याद रखना है, देखिए ट्राइसेना, ट्राइसेना, तो देखिए ट्राई का मतलब 3 होता है, तो त्रिसेना। तो त्रिसेना कब हो जाती है हमारी, जब हम 30 से 39 साल के बीच में हो जाते हैं। ठीक है, यानी 20 से 30 साल के बीच में शादी होती है, या फिर 30 से 39 साल के बीच में हमारे बच्चे हो जाते हैं, यानी 2 से हम कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो ट्राइसेनियन का मतलब क्या हो जाएगा, 30 से 39 साल। अगला देखिए क्वाड्राजेनेरियन, क्वाड्राजेनेरियन का मतलब होता है 40 से 49 साल का, और उसके बाद क्या हो जाते हैं, हम कैद हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद शादी के बंधन में या फिर घर घर में कैद हो जाते हैं, ऑफिस में कैद हो जाते हैं, बिल्कुल इन सब के चक्कर में बिल्कुल कैद हो जाते हैं लाइफ में। तो क्वाड्राजेनेरियन। ठीक है, तो 40 से 49 साल के बीच को क्या कहेंगे हम, क्वाड्राजेनेरियन। अगला देखिए क्विनक्वा जेनेरियन, क्विनक्वा जेनेरियन का मतलब क्या होता है, 50 to 59 ईयर ओल्ड। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए क्वीन, क्वीन क्वा। ठीक है, क्वीन क्वा। अब हम कैद हो गए, तो जब हम कैद हो गए तो कौन कैद हो जाएगी, हमारी जो रानी रहेगी, है ना, वाइफ जो रहेगी, वो भी क्या हो जाएगी, कैद हो जाएगी। किस में कैद हो जाएगी, तो वो 50 to 59 ईयर्स में क्या हो जाएगी, वो कैद हो जाएगी।
याद रखिए हम कब कैद हुए, हम कैद हुए 40 से 49 साल में, लेकिन हमारी जो रानी है वो कब कैद होगी, 10 साल बाद, ठीक है, यानी 50 to 59 ईयर्स बाद। तो क्विनक्वा, क्विनक्वा का मतलब क्या हो जाएगा, 50 to 59। अगला देखिए सेक्साजेनेरियन, सेक्साजेनेरियन का मतलब होता है 60 to 69। तो देखिए सेक्सा में 6 छुपा हुआ है, सेक्सा में क्या छुपा हुआ है, 6, तो 60 से 69 आपको इसे रिलेट कर लेना है। अगला देखिए सेप्टू, सेप्टुजेनेरियन का मतलब क्या होता है, 70 से 79 साल के बीच के लोग को हम कहेंगे सेप्टुजेनेरियन। तो देखिए इसमें सप्तम छुपा हुआ है, SEPTU, आगे आप M लगा दो तो सप्तम हो जाएगा, ठीक है। तो सेप्टाजेनेरियन का मतलब क्या हो जाएगा, 70 से 79 साल के बीच का। अगला देखिए क्या है, अगला देखिएगा ऑक्टाजेनेरियन। अगला क्या है हमारा, ऑक्टाजेनेरियन। तो ऑक्टाजेनेरियन में देखिए 80 से 89 साल के बीच के इंसान को हम कहेंगे ऑक्टा। तो ऑक्टा में देखिए क्या है, ऑक्टा ओ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओ को अगर आप नीचे ओ लिख दो ऐसे एक और, तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। तो इससे 80 से 89 ईयर्स के लोगों को हम क्या कहेंगे, ऑक्टा जेनेरियन, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर लो, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, ठीक है। ऑक्टागोन आपने पढ़ा होगा, हेक्सागोन, ऑक्टागोन। तो देखिए ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8, यानी 80 से 89 साल के बीच के इंसान को हम क्या कहेंगे, ऑक्टा जेनेरियन। अगला देखिए क्या है, नोना, नोना जेनेरियन का मतलब होता है 90 से 99 साल के बीच के लोग को। तो देखिए नोना जेनेरियन में नौना, नौ नौ, ठीक है, नौना, तो नौ छुपा हुआ है इसमें, नाना, ठीक है, नौना, ना नो ना। तो देखिए 90 से 99 ईयर्स के बीच के हम क्या कहेंगे, और नोना जेनेरियन कहेंगे, क्या कहेंगे, नोना जेनेरियन। तो अगला देखिए सैनिटेरियन, सैनिटेरियन का मतलब था पर्सन बिटवीन 100 to 109, यानी कि 109 ईयर्स साल के लोग को हम क्या कहेंगे, सेंचुरियन। तो देखिए सेंचुरी इसमें छुपा हुआ, सैनिटेरियन से सेंचुरी, इसने शतक मार लिया, यानी 100 मार लिया, 100 बना लिया। तो 100 to 109, यानी कि 109 तक, ठीक है। तो सैनिटेरियन कहेंगे। अगला देखिए सुपर सैनिटेरियन, तो सुपर सैनिटेरियन किसे कहेंगे, जो 110 साल का हो जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सुपर सैनिटेरियन। याद रखिए सैनिटेरियन का मतलब 100 साल का, ठीक है, 100 से 109 साल का, और सुपर सैनिटेरियन का मतलब 110 साल का या उससे ऊंचा। अगला जो देखिए हमारा मैथुसेला, मैथुसेला का मतलब था अ पर्सन हु इज वेरी ओल्ड। तो देखिए मैथु, मैथुसेला, बस यही एक वर्ड है जो आपको रटना पड़ेगा। मैथुसेला का मतलब क्या, जो बहुत ज्यादा ओल्ड हो, ठीक है। मैथु, मैथुसेला, मैथुसला, ठीक है। तो मैथुसला, इसमें देखिए क्या वर्ड है, एक सलाह, क्या छुपा हुआ है, सलाह वर्ड छुपा है। तो सलाह कौन देता है, हमें सलाह किससे लेना चाहिए, तो हमें सलाह बुजुर्ग इंसान से लेना चाहिए। हमें सलाह किससे लेना चाहिए, तो हमें सलाह बुजुर्ग इंसान से लेना चाहिए, ठीक है। तो मैथु सलाह का मतलब क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु इज वेरी ओल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट करके आप याद कर सकते हो। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम, देखते हैं हमें याद हुआ है या नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या है, देखना है। तो डेनेरियन, देना का मतलब क्या हो जाएगा, कब देना, जैसे हम देना देना कब करते होते हैं, तो जब हम क्या होते हैं 10 से, ठीक है, 19 साल के बीच में होते हैं, तो मम्मी पापा देना देना करते हैं, ठीक है। वॉइस हमारी कब निकलती है, तो यानी वॉइसनेरियन, ठीक है। वॉइस जो हम 20 से 29 साल के बीच में होते हैं, तो वॉइस निकलने लगती है ना, आवाज निकलने लगती है, क्योंकि हम कमाने लगते हैं पैसे। ट्राइसेना कब बनती है, तो ट्राइसेना बनती है 30 से 39 साल के बीच में, ठीक है। यानी हमारे बच्चे हो जाते हैं, हम दो हमारे एक हो जाते हैं फिर। देखिए क्वाड्राजेनेरियन, जब हम कैद हो जाते हैं, कब कैद होते हैं, तो 40 से 49 साल के बीच में कैद होते हैं। उसके बाद क्विनक्वाजेनेरियन, क्विनक्वा में तो मैंने क्या बताया, उसके बाद हमारी रानी कैद होगी, यानी कि 50 से 59 ईयर्स के बीच में। उसके बाद देखिए सेक्सा, सेक्सा का मतलब 60 होता है ना, तो 60 to 69। सेप्टा, सेप्टा का मतलब क्या होता है, 70 to 79। ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8 होता है, यानी 80 होता है, तो 80 to 89। नोना का मतलब क्या होता है, नोना का मतलब होता है 9, यानी 90 to 99। उसके बाद सैनिटेरियन का मतलब क्या होता है, तो सेंचुरी, है ना, 100 to 109, 109। उसके बाद सुपर सैनिटेरियन जो 110 से बड़ा हो। उसके बाद क्या है, मैथुसला, मैथुसला मतलब सलाह किससे लेना है, बुजुर्ग आदमी से सलाह लेना है, ओल्ड से, जो बहुत ओल्ड हो। तो आई होप आपको एज रिलेटेड वर्ड सारे याद हो गए होंगे बिल्कुल ट्रिक से, और आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, पसंद आई, आपको सारे वर्ड्स याद हो गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।